हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके टुडे। दिस इज़ योर मेंटर आरसू कक्कड़। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया हो, खुश हो, स्वस्थ हो। आई विश एवरीबडी अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एज वेल। नया साल आप सबके लिए बहुत खुशियों भरा हो। आप जिस जिस चीज़ की उम्मीद कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए मन लगाकर लगे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो सब चीज़ें आपकी पूरी हो। और बाकी शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। दिस इज़ अ कंपाइलेशन ऑफ द इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो कि दिसंबर मंथ की रही हैं, लास्ट मंथ की। सो दीज क्वेश्चंस आर अ पार्ट ऑफ योर डेली 20 एमसीक्यू सीरीज। आप जीके टुडे की एंड्रॉइड एप्लीकेशन ऐप रेफर कर सकते हो, जहां पर कैटेगरी वाइज क्वेश्चंस भी अवेलेबल हैं। सो विदाउट टेकिंग एनी टाइम, आई एम सिंपली स्टार्टिंग द लेक्चर। सेशन अच्छा लगता है तो मेक श्योर दैट यू मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग द लेक्चर. You can share your feedback in the comment section and do share these sessions with your friends as well. Right? Okay, let's begin with the article session. जिसमें पहला सवाल मैं आपके स्क्रीन पर रखूंगी। ये जैसे कि मैं बता रही थी, टॉप जो इम्पोर्टेंट न्यूज रही हैं उनमें उनसे एसोसिएटेड एमसीक्यूज हम कवर करेंगे। एंड यस, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है और बात ये है कि कांगला पैलेस इज अ हिस्टोरिकल एंड आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ विच स्टेट। तो यहाँ पर आई थिंक मैं सिंपली आंसर पे आती हूँ, क्योंकि अगर मैंने बाकी ऑप्शंस भी पढ़े, कईयों का ये रहता है कि बाकी ऑप्शंस मत पढ़ो। नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस के बाकी ऑप्शंस पढ़ते ही हैं। कभी कभी तो ऑब्वियसली 4 ऑप्शंस दिए हैं तो पढ़ा जाता है चारों के चारों ऑप्शंस, बट आई मेक श्योर कि डायरेक्ट सीधा सही आंसर पर ही आए, क्योंकि वो डायरेक्टली आपके माइंड में सेव हो जाएगा। सो एज फार एज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज कंसर्न, दिस हिस्टोरिकल एंड आर्कियोलॉजिकल साइट इज इन मणिपुर। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से वो कौन सी एशियन कंट्री है दैट हैज लॉन्च्ड ई ऑक्शन ऑफ 20 क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्स इंक्लूडिंग लिथियम एंड ग्रेफाइट। तो 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने। सवाल ये है कि इंडिया इनवाइटेड बिड्स फॉर 20 इंपॉर्टेंट मिनरल ब्लॉक्स। मतलब ये जो मूव है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, बट एक स्ट्रैटेजिक स्टेप है टू मेक श्योर कि इंडिया के पास अपना खुद का एसेंशियल रॉ मटेरियल्स हो, क्योंकि अब हम ग्रीन एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन कर रहे हैं। तो ये जो बिडिंग प्रोसेस है, इट विल टेक प्लेस ऑनलाइन, राइट? सो 2 स्टेज ट्रांसपेरेंट फॉरवर्डिंग ऑक्शन के प्रोसेस में ये जाएगा। मतलब जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, दे विल बिड फॉर दीज मिनरल ब्लॉक्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए, एंड द ऑक्शन विल फॉलो अ प्रोसेस जहां पर बिड्स ग्रेजुअली इंक्रीज और बहुत ही इट विल बी ट्रांसपेरेंट टू इंश्योर कि फेयरनेस हो, राइट? सो द राइट आंसर इज दैट कंट्री दैट हैज लॉन्च दिस ई ऑक्शन इज, इतना सारा कुछ समझा दिया, अब तो आंसर पता होगा, हमारा प्यारा भारत। ऑप्शन सी, इंडिया। What is the target year of ending AIDS as a public health threat by 2030 set by United Nations? So यहाँ तो मतलब सीधा सीधा आंसर आपके पास है। What is the target year of ending AIDS as a public health threat? तो आंसर क्वेश्चन में ही है 2030। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अच्छा चलो, मैं आपसे फिर सवाल पूछ लेती हूँ। When is World AIDS Day? फर्स्ट ऑफ, मैं आपको 4 ऑप्शन देती हूँ। चलो, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर या फिर 4 दिसंबर। वर्ल्ड एड्स डे कब होता है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मूविंग अहेड, हम्बनटोटा पोर्ट सीन इन न्यूज इज इन विच कंट्री? बहुत न्यूज में रहता है ये पोर्ट तो, एंड आंसर इज विदाउट अ डाउट श्रीलंका। ऑप्शन सी। तो श्रीलंका के अंदर आपको ये पोर्ट देखने को मिलेगा। इसी के साथ अगला सवाल आपके स्क्रीन पर यह है कि इसमें से वो कौन सी कंट्री है जिसने पाकिस्तान के साथ एमओयू साइन किया है टू इन्वेस्ट अराउंड 20 बिलियन यूएस डॉलर इन द कंट्री? और वो है यूएई। ऑप्शन बी, यूएई और पाकिस्तान ने ये एमओयू साइन किया है टू इन्वेस्ट अराउंड 20 बिलियन यूएस डॉलर। तो अब इंडिया के साथ होता तो हम और ज्यादा डेप्थ में जाते, अब क्योंकि यूएई और पाकिस्तान है तो हम ज्यादा क्यों ही उन दोनों में एंटर करें। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहां पर देखो, कहीं किसी दूसरे देश में बिल है, किसी दूसरे देश का एग्रीमेंट है, तो एटलीस्ट बस इतना पता हो कि कौन सा दूसरा देश है वो। आपको उसके पूरे बिल के, उस पूरे एग्रीमेंट की डिटेलिंग नहीं जाननी है, ठीक है? यह है स्मार्ट तरीका। ऑप्शन बी इज द राइट वन। ओके, नेक्स्ट इज पार्थेनॉन स्कल्पचर्स आर एंशिएंट स्टोन स्कल्पचर्स फ्रॉम विच कंट्री? Tell me the answer to this question. Parthenon sculptures जो हैं, दे आर एंशिएंट स्टोन स्कल्पचर्स फ्रॉम ग्रीस। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है?
अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, विच अफ्रीकन कंट्री, इसमें से वो कौन सी अफ्रीकन कंट्री है जिसने अनाउंस किया है टू कंस्ट्रक्ट इट्स फर्स्ट यूटिलिटी स्केल जियोथर्मल एनर्जी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर IPP? एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से सोचो क्या होगा इसका आंसर. व्हाट डू यू थिंक इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन? इफ यू आर गोइंग विद ऑप्शन बी जिम्बाब्वे, तो जिम्बाब्वे इज द राइट आंसर. ऑप्शन बी जिम्बाब्वे वो अफ्रीकन कंट्री है, राइट, दैट इज जिसकी हम बात कर रहे हैं, टू कंस्ट्रक्ट इट्स फर्स्ट यूटिलिटी स्केल जियोथर्मल एनर्जी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर IPP एंड सपोर्ट रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस इन द कंट्री. देखो एनर्जी सेक्टर जो है ना वो हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है एमिशंस का इन द कंट्री. जिम्बाब्वे की टोटल एनर्जी जनरेशन इन 2021 कंप्राइज्ड ऑफ 29% जो थी दैट वाज कमिंग फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, और 71% फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज. हाइड्रो पावर 69% उसका लार्जेस्ट शेयर है. ठीक है. प्रेस मड एक रेजिडियल बाई प्रोडक्ट है, दैट इज ऑब्टेन्ड इन विच इंडस्ट्री? बताइए, ये तो बहुत इजी है, नो रॉकेट साइंस. प्रेस मड जो है ना एक लेफ्ट ओवर मटेरियल है इन द शुगर इंडस्ट्री, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है. देखो इसको फिल्टर केक भी बोला जाता है, इसको प्रेस केक भी बोला जाता है. सो people who have recognized it as a valuable resource for producing green energy. तो यहाँ पर क्या होता है, जो इंडियन शुगर मिल्स हैं वो एक्स्ट्रा मनी बना सकती हैं. कैसे? by using this by product जिसकी हम बात कर रहे हैं, प्रेस मड की, फिल्टर केक की, प्रेस केक की. they can use this by product to produce biogas, right? after that biogas can be purified to create compressed biogas. तो एक तरीका है फॉर शुगर मिल्स टू टर्न द वेस्ट प्रोडक्ट इनटू द सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, जो कि एनवायरमेंट के लिए भी गुड है और एक एडिशनल इनकम भी हो जाती है. अगला सवाल है कि विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च सेंटर ऑफ डेटा फॉर पब्लिक गुड? विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च सेंटर ऑफ डेटा फॉर पब्लिक गुड? तो बेसिकली एक ऐसा हब है जहां पर एक्सपर्ट्स कोलैबोरेट करें टू मेक द मोस्ट ऑफ डेटा फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरीवन. आज तो डेटा ही गोल्ड है. सो ये जो सेंटर ऑफ डेटा है फॉर पब्लिक गुड, इट विल बी लाइक अ सेंट्रल प्लेस जहां पर रिसर्चर्स फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स, एकेडमिक्स, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट, दे ऑल कैन वर्क टुगेदर. दे वांट टू यूज दैट इंफॉर्मेशन टुगेदर टू हेल्प द पब्लिक, ताकि आपको और अच्छी सर्विसेज दी जाए. जैसा डेटा होगा वैसी अच्छी सर्विसेज आती है ना आपके पास. तो विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड? IISc. ऑप्शन बी. विच इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूटेड अ टास्क फोर्स? ये टास्क फोर्स किस लिए कॉन्स्टिट्यूट करी गई है? टू एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ऑन इंश्योरेंस सेक्टर. बहुत ही सिंपल सवाल है एंड द आंसर विल बी द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. इंश्योरेंस सेक्टर है तो IRDAI. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, इसमें से वो कौन सी स्टेट है जिसने मेटा के साथ कोलैबोरेट किया है, और ये कोलैबोरेशन किस लिए है? टू रेज अवेयरनेस अमंग स्टूडेंट्स एंड एजुकेटर्स अबाउट ऑनलाइन सेफ्टी एंड डिजिटल सिटीजनशिप. तो मेटा के साथ जिसने कोलैबोरेट किया है वो है कर्नाटका की गवर्नमेंट. तो ऑप्शन बी मुझे यहां पर एक दिख रहा है जो कि इसका सही आंसर है. सो एज अ पार्ट ऑफ दिस कोलैबोरेशन जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका एम ये है टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू, मतलब कम से कम 1 लाख टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाए, 10 लाख बच्चों को, किसमें? डिजिटल सेफ्टी के अंदर, राइट, एंड वर्चुअल रियलिटी स्किल्स. बेसिकली बात यही है कि they want to equip a large number of educators, students with that knowledge, with that skill कि ऑनलाइन वर्ल्ड में सेफ्टी की बहुत ज्यादा जरूरत है, यूजिंग वेरियस जो टेक्नोलॉजीज आती जा रही हैं, राइट. स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग ड्रोन्स टू द विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बिलोंग टू विच कैटेगरी ऑफ द स्कीम? सेंट्रल सेक्टर स्कीम. मतलब आई थिंक मुझे आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए क्योंकि ऑप्शन ए ही इस क्वेश्चन का सही आंसर है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम. यूनियन कैबिनेट ने अभी रिसेंटली अप्रूवल दिया टू अ स्कीम दैट फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग ड्रोन्स. किसको? विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को. तो बेसिकली प्रैक्टिकल टर्म्स में बात करूं तो इस इनिशिएटिव का पर्पस क्या है? टू एनहांस द रोल ऑफ विमेन इन एग्रीकल्चर. कैसे एनहांस करोगे? आप मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को लेकर आ रहे हो ताकि आप फार्मिंग प्रैक्टिसेस को इंप्रूव करो. स्कीम का बजट अगर पूछा जाए तो कितना है?
1261 crore for the year 2024-25 to 2026-2025-26. So goal of the scheme is to give drones to 15,000 women self-help groups. ये drones use किए जाएंगे to offer them services, to offer services to the farmers, especially for their agriculture purposes as well. ठीक है. Fast track special court scheme was launched. कौन से साल? Fast track special court scheme was launched in which year? 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने. इफ यू आर गोइंग विद 2019, 2019, तो 2019 इसका बिल्कुल सही आंसर है. 2019 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. देखो फास्ट ट्रैक कोर्ट इसीलिए बनाए गए थे ताकि इनका कॉन्टिन्यूएशन आगे अप्रूव किया गया है 2026 तक, ताकि मसलों को जल्दी सॉल्व किया जाए, है ना. सेंटर का जो शेयर है दैट विल बी फंडेड फ्रॉम निर्भया फंड. तो 2019 is the right answer. Which institution launched periodic labor force survey? Niti Aayog, ILO, NSSO? What do you think is the right answer? National Sample Survey Office, NSSO की फुल फॉर्म है, और ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर भी है. अगला सवाल ये है कि इसमें से वो कौन सी कंट्री है जिसने अपनी मिलिट्री स्पेंडिंग को बढ़ाया है टू 30% ऑफ द फिस्कल एक्सपेंडिचर, और वो आंसर है रशिया. ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. अगला सवाल, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम बाय बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया? किसको अपॉइंट किया गया है एज द हेड कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम बाय बीसीसीआई? ऑप्शन ए राहुल द्रविड़. एब्सोल्युटली राइट. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. Moving ahead, which film received the Special Jury or Silver Peacock Award at the 54th International Film Festival of India? कंटारा देखिए. जिसे नहीं देखी है कोई बात नहीं, अभी जाके मत देख लेना. ऑप्शन बी बट इस क्वेश्चन का सही आंसर है. अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है. CAC कॉडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, ये रिसेंटली न्यूज में थी. ये स्टैब्लिश करी गई है बाय विच ऑफ दीज टू ऑर्गेनाइजेशंस? FAO एंड WHO. एक मुझे ऑप्शन दिख रहा है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी. ये जो ग्रुप है इट इज फॉर्म बाय डिफरेंट गवर्नमेंट्स टू क्रिएट स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस फॉर फूड. 1963 में इट वॉज सेटअप बाय FAO एंड WHO. इसका हेडक्वार्टर कहां है? रोम में. अब ये न्यूज में क्यों थी? क्योंकि इंडिया 2023 अपना इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स था. इंडिया प्रपोज स्टैंडर्ड फॉर मिलेट्स. मतलब ये स्टैंडर्ड्स इंक्लूड करते हैं डिटेल्स लाइक मॉइस्चर कंटेंट, क्वालिटी ऑफ डिफरेंट वेराइटीज ऑफ मिलेट्स. राइट, ये जो स्टैंडर्ड्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे क्या होगा? दे विल हेल्प टू प्रमोट मिलेट्स इन ग्लोबल ट्रेड एंड फूड मार्केट. राइट, तो CAC commended India for its specifications. Right, so answer is option B. अगला सवाल है, what is the causative agent of white lung syndrome that was recently making news? White lung syndrome, बताइए. White lung syndrome, it originates from distinctive white patches in the affected children's. मतलब इसके अंदर इट इंक्लूड्स वेरियस रेस्पिरेटरी इलनेसेस. राइट, तो अगर कॉज बोला जाए तो इट इज बिलीव्ड इट इज टू बी कॉज्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ बैक्टीरियल, वायरल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स. बट मेजरली अगर बात करूं तो कॉजेटिव एजेंट बैक्टीरिया अभी बोला जा रहा है. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. तो इसमें पेशेंट्स को सिम्टम्स होंगे लाइक कफ, फीवर, रनी नोज, एंड ट्रीटमेंट मेनली फोकस करता है ऑन एड्रेसिंग द सिम्टम्स ऑफ निमोनिया. Right, so यहाँ पर option B is the right answer. What is a common term that is used for false scarcity claims, confirmed shaming, forced bundling, and subscription traps used in online and recently banned in India? What do you think is the right answer? So the common term that is used, dark pattern सुना है? Option C. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. डार्क पैटर्न रेफर्स टू जो
tactics, जो deceptive tactics that are used by the online platforms to manipulate the users. ऐसे choices बनाने के लिए जो कंपनी को benefit करे, by creating false sense of urgency, pressurizing users, trapping them into those unwanted subscriptions. So Indian government has recently issued guidelines banning these dark patterns to protect the consumers. ठीक है? What name has been given to tiny self-assembling robots? They are made from human cells by the scientists of Tufts University and Harvard University. So what is the name that has been given to self-assembling these tiny robots? Anthrobots का नाम सुना है? Anthrobots? They are tiny robots that are made from human cells. मतलब they have this self, they are, आप ऐसे बोलो एक self-assembling machines हैं. They have this ability to help those heal damaged neurons, nerve cells and tissues. They are constructed using, जैसे बता रहे हैं, they are made from human cells and ऐसे सोच लो कुछ few hundred cells हैं that are working together. इनका एक limited life span है, कुछ few weeks का life span है, मतलब उसके बाद ये naturally they break down. And interesting part is that because they are made from human cells ना, तो easily absorb back into the body, एक बार इनका काम हो जाए तो साइंटिस्ट मतलब दे आर envisioning using these anthrobots in personalized medicine. They could be deployed to help जो heal wounds हैं, जो damaged tissue है, by organizing themselves into structures जो that can cover that injured area. ज़्यादा नहीं समझ आया कोई बात नहीं, जितना समझ आया उतना काफ़ी है. आप याद रख लो इनका नाम एंथ्रोबोट्स है. ठीक है, ऑप्शन बी. अगला सवाल, सेकेंड थॉमस शॉल दैट वॉज इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच सी? हाँ जी, what do you think is the right answer? If you are going with अपना ये option South China Sea, then you are absolutely right. Option C is the right answer. Moving ahead, Exceptional Chemical Weapons Tribunal has been recently proposed by people of? सही है, Syria. Option C. Moving ahead, Henry Kissinger, considered the most dominant American statesman of the Cold War period, who recently passed away, was former Secretary of State of United States. So option B is the correct answer. ठीक है जी. अगला सवाल आपके सामने है. सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेकर ये सवाल है, जो कि एक बिगेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है. कौन सी स्टेट में है? It is in which state? अरुणाचल प्रदेश? If you are going with option D, यही सोच रहे थे? सही सोच रहे हो, बिल्कुल सही है. D is the right answer. Moving ahead, at present, hydropower makes up around what fraction of India's energy mix? हाँ जी, hydropower makes up what percent of India's energy mix? इतना टाइम ले लिया है, अब सीधा सीधा आंसर पर आ जाते हैं. अगर आपने सोचा है 11%, सो 11% इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी. ठीक है, ये रहा अगला सवाल. इसमें से कौन सी वो स्टेट है दैट इज नॉट अ स्पेशल कैटेगरी स्टेट एज ऑफ 2023? एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी. झारखंड इस क्वेश्चन का सही आंसर है. देखो, स्पेशल कैटेगरी स्टेट एक कॉन्सेप्ट है इंडिया के अंदर दैट स्टार्टेड इन 1969. ठीक है, इट वाज रिकॉग्नाइज्ड कि कुछ स्टेट्स ऐसी हैं दैट हैव द मोर चैलेंजेस इन डेवलपमेंट एज कंपेयर टू अदर्स. सो उनको कुछ, अगर आपको स्पेशल कैटेगरी स्टेट टू बी क्लासिफाइड एज, state needs to meet specific criteria, मतलब having hilly terrain, low population density, tribal population, a significant tribal population, strategic border location हो, economic backwardness हो. 1969 में जम्मू एंड कश्मीर हो गया, असम, नागालैंड, इनको SCS स्टेटस मिला हुआ था. Currently there are 11 states with this SCS status. अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, तेलंगाना, उत्तराखंड. जब आप किसी भी स्टेट को लेबल कर देते हो एज SCS, तो कुछ बेनिफिट्स आते होंगे साथ में, एक्स्ट्रा फंड्स, इंसेंटिव्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट. मतलब एक तरीका है टू बूस्ट दैट रीजन जिसको एडिशनल सपोर्ट चाहिए, राइट? जो अंडर डेवलप्ड है, जो रिमोट एरियाज है, दैट आर फेसिंग जियोग्राफिक चैलेंजेस. तो आंसर इज डी.
फकलैंड कैंप दैट वाज रिसेंटली मेकिंग न्यूज, ये लोकेटेड है इन विच स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया? It is situated in Mizoram. Option C is the correct answer. Moving ahead, which disease is caused by Orientia tusu gamushi bacteria? नाम थोड़ा ऐसा ही है, but the disease that is caused by this bacteria is scrub typhus. Option A. There is a rare case of this scrub typhus that was reported in Gujarat's Narmada district. मतलब वहां पर it is to be believed कि ये disease is transmitted through insect bites. फिर उसके बाद fever, swelling, headache जैसे symptoms होंगे, and disease that is caused by this bacteria, it is from the bite of that larval mites, और मतलब बिना proper medical care के it can be fatal also. Right? So it's very crucial for people in rural areas to seek medical attention अगर उन्हें कुछ ऐसा symptom दिखता है after insect bites, ताकि कोई complication नहीं हो फिर. अच्छा, SWIS and STEPS, that is Swiss and STEPS instruments, they are related to which mission of ISRO? Aditya L1 satellite is helping scientists to understand more about solar wind. The satellite has two advanced devices, the Swiss and STEPS. So option A is the correct answer. Right. So they have been collecting data for the past few months. These instruments are studying protons, helium ions, energy patterns that show how solar wind behaves around the Sun-Earth Lagrange point L1. Right? चलिए आगे बढ़ते हैं. लूला डे सिल्वा is the president of. Simple सवाल यही है. Answer is option B. Absolutely right. Brazil is the right answer. चलिए अगला सवाल है. Indian activist Safina Hussain, who has been awarded the prestigious Vice Prize recently, has been awarded for her work related to. बताइए. She has been awarded for her outstanding work in promoting girls' education. So option A is the right answer. Right? She leads NGO Educate Girls, जिसने हेल्प किया है अराउंड 1.4 मिलियन गर्ल्स को रिमोट विलेजेस में टू गो बैक टू स्कूल. सो वाइस प्राइज रिकॉग्नाइजेस दिस सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ हर इनोवेटिव मॉडल, जो कि एम्पावर करता है मोस्ट मार्जिनलाइज गर्ल्स को इंडिया के अंदर टू एक्सेस देयर राइट टू एजुकेशन. ठीक है. अगला सवाल ये है. वाटर्स नियर विच सिटी आर वेन्यू ऑफ बिगेस्ट एवर मल्टीलेटरल एक्सरसाइज मिलान 2024 ऑफ इंडियन नेवी? एंड द आंसर इज विशाखापट्टनम. ऑप्शन सी. अगला सवाल है. कवच टेक्नोलॉजी किससे रिलेटेड है? काफी न्यूज में थी. अगर आपको याद हो कि जो अभी पीछे ऐसे इंसिडेंट्स हमें देखने को मिले हैं जहां डीरेलमेंट हुई है, तो वो नहीं हो, हाई स्पीड डीरेलमेंट्स नहीं हो, तो कवच is being currently implemented across India's 66,000 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क, ताकि ऐसे एक्सीडेंट्स नहीं हो बाय ह्यूमन एरर्स, है ना. तो इट इज एक्सपेक्टेड कि इट विल बी रेडी फॉर इंटरनेशनल एक्सपोर्ट विद इन द नेक्स्ट 5 years. ये सिस्टम बेसिकली काम करता है बाय ऑटोमेटिकली स्टॉपिंग एनी ट्रेन that violate the signals or exceed the speed limit. Sensors और cameras होते हैं to gather the data which are then sent to the control room for monitoring. तो रेल सेफ्टी को और ज्यादा एनहांस करने के लिए और एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए थ्रू दिस रियल टाइम इंटरवेंशन वी हैव दिस कवच टेक्नोलॉजी. इट इज रिलेटेड टू रेलवेज. विद रेफरेंस टू मेडिकल फील्ड, व्हाट इज मेथोट्रेक्सेट? ये एक एंटी कैंसर ड्रग है. हाँ, बस यही रुक जाते हैं क्योंकि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. ये एक एंटी कैंसर ड्रग है. Which country is recently re-elected to IMO Council, that is International Maritime Organization Council, with the highest tally? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास. IMO has re-elected India. Option A is the right answer. So IMO has re-elected India to its council for 2024-2025 term. IMO council is composed of how many states? 10 states. इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन, यूएई.
आईएमओ काउंसिल का पार्ट होना अलाउ करता है कंट्रीज को टू प्ले अ की रोल इन शेपिंग इंटरनेशनल मैरीटाइम पॉलिसीज, रेगुलेशंस जो कि गवर्न करती हैं ग्लोबल शिपिंग एंड ट्रेड ऑन द सी। ठीक है। NOAA ocean exploration researchers have found 1600 meter sea mount in which ocean? अच्छा, NOAA की फुल फॉर्म बताना। नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ये है या कुछ और है? फुल फॉर्म आप बताओगे। दे हैव फाउंड 1600 मीटर सी माउंट इन विच ओशन? विच ओशन? पैसिफिक ओशन? एब्सोल्युटली राइट, पैसिफिक ओशन इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। Moving ahead, Wolf Amendment seen in news, it is associated with which country? Wolf Amendment is associated with which country? क्या है Wolf Amendment? नाम सुना होगा किसी ने? NASA researchers have been granted permission to study lunar samples collected by China. तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि रिसर्चर्स फ्रॉम बोथ द स्पेस एजेंसी, नासा के और इधर चाइना स्पेस एजेंसी, दे कैन वर्क टुगेदर। एक शिफ्ट है इन देयर कोलैबोरेशन, इतने हिस्टोरिकल लीगल कॉन्स्टेंट्स होने के बाद भी, तो उससे एसोसिएटेड है वॉल्फ अमेंडमेंट। और ये एसोसिएटेड है किससे? पता चल गया होगा, यूएसए से। ठीक है। अगला सवाल है, डी विंटन्स गोल्डन मोल स्पीशीज है, प्रिज्यूम्ड एक्सटिंक्ट सिंस 1936, हैज बीन रिसेंटली रीडिस्कवर्ड इन विच कंट्री? एंड द नेम ऑफ द कंट्री इज साउथ अफ्रीका, ऑप्शन ए, एब्सोल्युटली राइट। Moving ahead. अच्छा, as per the report by Environment Ministry and UNDP, India has phased out which ozone depleting chemical? HCFC 141b, hydrochlorofluorocarbon 141b। अगर आपके पास एक ऐसा नाम लिखा हुआ आ जाए जैसे कि 1,1 डाइक्लोरो 1 फ्लोरोइथेन, सेम है। ठीक है, सॉर्टेड है। चलिए, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से वो कौन सी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अनाउंस किया है इट्स प्लान टू लॉन्च इट्स फर्स्ट एक्सरे पोलैरिमीटर सैटेलाइट? इसरो, नासा और जापानीज एजेंसी या फिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी? सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज A, B, C, D. What do you think? If you are going with option A, ISRO, option A is the right answer. ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो सवाल है वो है ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल से जुड़ा हुआ। वेयर वॉज द 5th एडिशन ऑफ दिस फेस्टिवल हेल्ड इन 2023? 2023 में ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल का जो 5th एडिशन है वो कहाँ हुआ था? ये हुआ था त्रिवनाथपुरम के अंदर। और अगर इसे थीम पूछ ली जाए तो वो है इमर्जिंग चैलेंजेस इन हेल्थ केयर एंड अ रिसर्जेंट आयुर्वेदा। सो आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है। अच्छा, ऐसे भी पूछा जा सकता है कौन सा एडिशन है? 5th एडिशन। Cab aggregator Uber announced the launch of its global flagship electric vehicle service Uber Green। कौन सी सिटी में? बेसिकली ये जो उबर ग्रीन जिसकी हम बात कर रहे हैं, कर्नाटका में बैंगलोर के अंदर दिस लॉन्च ऑफ दिस ईवी सर्विस बाय द उबर हैज बीन अनाउंस। इस ये फीचर अलाउ करेगा वहां के लोगों के लिए टू बुक एक इको फ्रेंडली सस्टेनेबल राइड ऑन द ऐप। सो आंसर इज बेंगलुरु, ऑप्शन बी। इसमें से वो कौन सी कंट्री है दैट हैज फ्रेम्ड 1 प्रोविंस 1 पॉलिसी प्लान टू हैंडल फाइनेंशियल रिस्क? देखो, जब किसी दूसरे देश की ऐसी पॉलिसीज आई ना तो अपने को उसमें डेप्थ में नहीं जाना, क्योंकि हमें ना तो चाइना का पेपर देना है या यूएसए का पेपर देना है। तो अगर इंडिया का कुछ होगा तो हम उसको इन डिटेल पढ़ेंगे ही सही। बट यहाँ पर क्योंकि चाइना सही आंसर है तो बस इतना याद रख लो, 1 प्रोविंस 1 पॉलिसी प्लान जो है अच्छा, इससे भी ज्यादा थोड़ा सा और है। तो ये किस लिए है? फाइनेंशियल रिस्क को हैंडल करने की उनकी एक पॉलिसी प्लान है जो कि चाइना ने फ्रेम किया है, ऑप्शन बी। What is the name of the largest survey vessel built in India which was recently delivered by Garden Reach Shipbuilders and Engineers? So Garden Reach Shipbuilders and Engineers, they delivered the largest survey vessel built in India and the name is INS Sandhyak, option A। ठीक है। देखो, जो गलत आंसर्स हैं वो नहीं पढ़ूंगी, डायरेक्ट सही आंसर पे आऊंगी क्योंकि सीधा आंसर आपको याद करवाना है। Which institution seed fund scheme is to offer 1 crore to startups focusing on urban development and disaster management? इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर का नाम सुना होगा आपने, ऑप्शन सी। तो
ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बिकॉज द सेंटर हैज अनाउंस्ड अ सीड फंड स्कीम. ये लॉन्च करी गई है कोलैबोरेशन में, किसके साथ? विद इसरोस नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर. ये किस लिए है? जो सिलेक्टेड स्टार्टअप्स हैं यहाँ पर, दे विल रिसीव सीड फंडिंग. जैसे आपका कोई एक ओरिजिनल आइडिया है, इफ यू वांट टू ट्रांसफॉर्म इट इनटू अ प्रोटोटाइप यूजिंग स्पेस टेक्नोलॉजी, तो ये इसलिए है ताकि स्टार्टअप्स जो फोकस कर रहे हैं अर्बन डेवलपमेंट पे, डिजास्टर मैनेजमेंट पे, उन्हें असिस्टेंस दी जाए. ठीक है. अगला है समृद्धि, जिसकी फुल फॉर्म है स्ट्रैटेजिक एक्सीलरेशन फॉर मार्केट रिसर्च इनोवेशन एंड डेवलपमेंट. इट वाज लॉन्च्ड इन विच स्टेट? बताइए. आंसर इज ऑप्शन सी, पंजाब ने ये लॉन्च किया है. तो आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी, पंजाब. याद में रखना है बेसिकली इट इज एक, अगर मैं इसके बारे में बात करूं, ये प्रोग्राम जो है इट इज अ डीप टेक स्टार्टअप एक्सीलरेटर जो कि फोकस कर रहा है इनोवेशन पे, एग्रीकल्चर और वाटर टेक्नोलॉजी के अंदर. सो समृद्धि का एम है ऐसे स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना, एक्सीलरेट करना, जो कि काम कर रहे हैं ऑन एडवांस टेक्नोलॉजीज, ताकि हम एग्रीकल्चर और वाटर मैनेजमेंट जैसे चैलेंजेस को एड्रेस कर पाए. ठीक है. Moving on to the next question, Punjab is the right answer. Which country reported over 12,000 suspected mpox cases in 2023? अगर आपने इसको पूरा नाम अगर आपने सुना होगा, मोंकी पॉक्स वायरस, तो ये एक वायरल जूनोटिक डिसीज है जिसमें स्मॉल पॉक्स की तरह ही सिम्टम्स होते हैं. एंड जो भी इन्फेक्टेड पीपल है उनके बॉडीज पे रैशेस आते हैं, जैसे चिकन पॉक्स की तरह ही लगता है. प्राइमरी इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड करता है थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद जैसे ब्लड या बॉडीली फ्लूइड्स किसी भी इन्फेक्टेड एनिमल के. जैसे आपने कोई इनएडवोकेटली कुक्ड मीट खाया ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल, तो वो एक रिस्क फैक्टर बन सकता है. सो दैट कंट्री दैट रिपोर्टेड 12,000 केसेस इसके रिगार्डिंग वो है कोंगो. ऑप्शन C. Presidents and representatives of which continent launched Green Industrial Initiative, जिसका नेम है AGII. चलिए, 4 ऑप्शंस हैं आपके पास. आपको बताना है कि फुल फॉर्म ही, चलो मैंने बता दिया है. AGII की फुल फॉर्म है अफ्रीका ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन इनिशिएटिव. ये 28 जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई है तब ये लॉन्च हुआ है. और इस प्रोग्राम का एम्बिशन क्या है? जो ग्रीन इंडस्ट्रीज हैं, जो बिजनेसेस हैं अफ्रीका के अंदर, अक्रॉस अफ्रीका, तो उनको अपस्केल करना, उनको एक्सीलरेट करना. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, अफ्रीका. ठीक है. अगला सवाल कहता है सिजिमली बॉक्साइट माइंस, ये न्यूज में रहे हैं, ये कहां पर सिचुएटेड है? These mines are situated in झारखंड. अगर आप सोच रहे हो कि झारखंड सही आंसर है, तो मैं ये थोड़ी कह रही हूँ गलत है, बिल्कुल सही है. आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, डाउट क्यों ला रहे हो? बी इज द राइट आंसर. ठीक है. स्कोर्स इज द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ विच इंस्टीट्यूशन? 2011 में ये लॉन्च किया गया था. ये एक प्लेटफॉर्म है जो एक इनिशिएटिव है बाय सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. इसका पर्पस है एक ऐसा कन्वीनियंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना इन्वेस्टर्स को, ताकि उनकी कोई भी कंप्लेंट्स हो, ग्रीवियंसेस हो अगेंस्ट लिस्टेड कंपनीज, तो वो इशू कर पाए, और जो भी चीजें अनरिजॉल्व रह गई हैं. तो एक आप लगा सकते हो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो ग्रीवियंसेस को सॉल्व करे, जो कंप्लेंट्स ले. राइट. सो आंसर इज सेबी, ऑप्शन सी. गजराज सिस्टम जो है, इट वॉज इन न्यूज, ये क्या है? ये क्या है? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास. ये एक AI बेस्ड सर्विलियंस सिस्टम है टू प्रिवेंट एलिफेंट डेथ. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ठीक है. इंडिया की रैंक बतानी है आपको इन 2023 वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग. ये जो वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग है, इट इज अनवील्ड बाय, ये भी पता होना चाहिए, IMD इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट अनवील्ड इट्स 2023 रैंकिंग. और इस स्टडी के हिसाब से इंडिया की रैंक क्या है? इंडिया की रैंक है 49. तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. तो मतलब इस स्टडी के हिसाब से इंडिया ने बहुत ही अच्छा सिग्निफिकेंट, दे हैव मेड सिग्निफिकेंट इन टर्म्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी नॉलेज. लेकिन इन फ्रंट्स लाइक टेक्नोलॉजी, फ्यूचर रेडीनेस, यहाँ पर थोड़ी सी वी लैक ऑन. तो इंडिया की रैंक 49th है. और कितनी इकोनॉमीज को रैंकिंग करी गई थी? 64 में से 49th रैंक है. ठीक है. ग्राम मानचित्र एप्लीकेशन, इट वाज रिसेंटली लॉन्च. ये किससे एसोसिएटेड है? ये एप्लीकेशन किससे एसोसिएटेड है? ग्राम मानचित्र, ये एप्लीकेशन एसोसिएटेड है
ऑप्शन ए जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम से ये एसोसिएटेड है। ये एप्लीकेशन बेसिकली फैसिलिटेट करती है, सपोर्ट करती है ग्राम पंचायत को टू परफॉर्म प्लानिंग एट ग्राम पंचायत लेवल। कैसे? यूजिंग दिस जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी, राइट। तो यहाँ पर आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू यू कैन बेटर विजुअलाइज वेरियस जो भी डेवलपमेंट वर्क्स हैं जो आप डिफरेंट सेक्टर्स में आप आगे लेके जा सकते हो, राइट। सो इट प्रोवाइड्स अ डिसीजन सपोर्ट फॉर ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, राइट। सो आंसर इज ऑप्शन ए। अच्छा, पीडीआई की एक्सपेंशन बताओ, फुल फॉर्म क्या है? इट इज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। पीडीआई, इज इट पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स? इफ यू आर गोइंग विद ऑप्शन पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स देन यू आर एब्सोल्युटली राइट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये एक बहुत ही कॉम्प्रीहेंसिव सा मल्टी सेक्टोरल इंडेक्स है जो कि पंचायत ने जितनी प्रोग्रेस करी, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट को असेस करता है। अगर पूछा कितनी थीम्स पे? 9 थीम्स पे। पॉवर्टी फ्री, लाइवलीहुड इन द विलेज, वाटर सफिशिएंट हो, क्लीन ग्रीन हो, तो ऐसे 9 थीम्स हैं। फिर ना आप मतलब 4 ग्रेड्स में कैटेगराइज करते हो। अच्छा, ग्रेड ए जिसका 90% से अच्छा स्कोर आया है, जिसका 75 to 90 स्कोर आया, ग्रेड ए प्लस, फिर ग्रेड बी, फिर ग्रेड सी, फिर ग्रेड डी, ऐसे ग्रेडिंग सिस्टम होता है इसमें, ठीक है। कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है स्टार्टअप गेटवे फॉर गार्बेज फ्री सिटीज? विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड दिस पर्टिकुलर स्टार्टअप गेटवे फॉर गार्बेज फ्री सिटीज? तो आपके पास कुछ मिनिस्ट्रीज हैं सामने, और अगर आपको लगता है कि हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इसका सही आंसर है, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आप गलत सोच रहे हो, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इंट्रोड्यूस किया है स्टार्टअप गेटवे फॉर गार्बेज फ्री सिटीज इन पार्टनरशिप विद स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर एट आईआईटी कानपुर। इस इनिशिएटिव का पर्पस क्या है? एप्लीकेशंस को इनवाइट करना फ्रॉम स्टार्टअप्स, राइट। ये कोलैबोरेशन का एम है स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना जो कि ऑपरेट करती हैं ऑन दी इंटरसेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब आप वेस्ट मैनेजमेंट के चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए, जो कि एक सोशल प्रॉब्लम है, आप उसमें टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो, तो आप एनर्जी यू आर एनहांसिंग द एफिशिएंसी ऑफ इट, राइट। तो आंसर इज ऑप्शन ए। Which institution has been publishing the India Infrastructure Report since 2001? 2001 से ये रिपोर्ट जो है कौन पब्लिश कर रहा है? IDFC फाउंडेशन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। JT60SA वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट एडवांस्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर। ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है। एक तरफ यूरोपियन यूनियन है और दूसरी तरफ कौन सी कंट्री है? हमारी नहीं है, जापान है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अच्छा, अगर आपको ये नाम दे दिया जाए और ये बोला जाए ये टर्म एसोसिएटेड है किससे? इट इज मोस्ट एडवांस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर, ठीक है। विच टेक्नोलॉजी कंपनी इंट्रोड्यूस अ न्यू एआई मॉडल नेम जेमिनी? सबने सुना होगा, गूगल 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 बाबा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल कहता है ट्रिप्स एग्रीमेंट, बहुत न्यूज में रहा है, ये किससे एसोसिएटेड है? ट्रिप्स एग्रीमेंट, Intellectual Property Rights Associated Agreement, and is associated with WTO. Option A is the right answer, ठीक है। चलो, moving ahead with the next one. अगला सवाल पढ़िए। अगर आप ट्रिप्स के मुझे फुल फॉर्म बताना, वैसे हम ट्रिप्स आप जैसे भी इसको प्रोनाउंस करें, बट द फुल फॉर्म इज ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, राइट। दैट वाज द फुल फॉर्म ऑफ इट। अच्छा, अगला जो अगला जो क्वेश्चन है वो है एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, ADRDE। ये एक डिफेंस रिसर्च लेबोरेटरी है अंडर DRDO। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसमें से वो कौन से इंस्टीट्यूशन है? दैट इज द रेगुलेटर ऑफ एंटिटीज फैसिलिटेटिंग पेमेंट एंड सेटलमेंट फॉर ऑनलाइन क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शंस। हाँ जी, व्हाट डू यू थिंक इज द राइट आंसर? ऑनलाइन, जो सिंपल भाषा में बताऊं, जो क्रॉस बॉर्डर, सीमा से सीमा लेन देन के लिए जो आप भुगतान या फिर समाधान सुविधा प्रदान करने वाले, इसमें से वो कौन सा इंस्टीट्यूशन है? सो इसमें से वो कौन सा इंस्टीट्यूशन है? दैट इज द रेगुलेटर ऑफ एंटिटीज, वो एंटिटीज दैट आर फैसिलिटेटिंग पेमेंट्स एंड सेटलमेंट फॉर ऑनलाइन क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन। अब तो हिंदी में भी बता दिया। अब क्या सोच रहे हो? अब सोच रहे हो आरबीआई पे ही चल देते हैं, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। आरबीआई इज द राइट आंसर। चलिए, आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिजाइन ABCD, इट इज लोकेटेड इन विच सिटी?
50 आर्टिजन्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री वो शोकेस करेंगे देयर ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स एट दिस न्यूली मेड आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिजाइन एंड नेम ऑफ द सिटी, द आंसर इज न्यू दिल्ली, ऑप्शन ए। इसमें से वो कौन सी सिटी है दैट इज द होस्ट ऑफ इंटरनेशनल फूड कन्वेंशन IFCON 2023? विदाउट अ डाउट मैसूरू, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मैसूरू इज द होस्ट ऑफ दिस फूड कन्वेंशन। Glycogen storage disease type 2 is also called as, it is also called as, if you are going with it is called as Pompe disease, तो बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये बहुत ही एक रेयर और इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, राइट? और ये मतलब पर मिलियन की अगर मैं बात करूं तो इफेक्ट करता है 1 चाइल्ड पर मिलियन। इसलिए कारण इसका है कि एक जीन में म्यूटेशन होने की वजह से ये डिसीज होती है, जिसके अंदर मसल वीकनेस, रेस्पिरेटरी इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, ये सारे कॉमन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और ट्रीटमेंट इसके अंदर एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी एक ट्रीटमेंट है, इसमें ERT, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। कितनी कंट्रीज जो है दे आर द परमानेंट मेंबर इन UN सिक्योरिटी काउंसिल? ये तो बहुत ही ईजी है। कितनी कंट्रीज हैं दैट आर द परमानेंट मेंबर ऑफ इन द UN सिक्योरिटी काउंसिल? आंसर इज ऑप्शन 5। आप मुझे कमेंट सेक्शन में 5 कंट्रीज के नाम बताओगे, वो 5 कौन सी कंट्रीज हैं जो UN सिक्योरिटी के परमानेंट मेंबर हैं, ठीक है? इसमें से वो कौन सी मिनिस्ट्री है जो कि एसोसिएटेड है विद रबर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट बिल 2023? रुकना क्यों है, सीधा बी पे चलते हैं। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री एसोसिएटेड है इस बिल से, रबर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट बिल 2023। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। शांति निकेतन इज अ यूनिवर्सिटी टाउन सिचुएटेड इन, बहुत ही लेमन क्वेश्चन, सिंपल लेमन टर्म्स में क्वेश्चन है और सिंपल सा सवाल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, सबको पता है, वेस्ट बंगाल के अंदर, ऑप्शन बी। चलिए, एक नेशनल पार्क है, जकोमा नेशनल पार्क, ये कौन सी कंट्री में है? दिस नेशनल पार्क इज वेयर? जकोमा नेशनल पार्क आपको छठ में देखने को मिलेगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला सवाल यह है कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2024 के हिसाब से वो कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसको बोला गया है वर्ल्ड्स मोस्ट सस्टेनेबल यूनिवर्सिटी? और मेरा पहला आंसर मुझे दिख रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। मैं आगे नहीं बढ़ूंगी क्योंकि यही सही आंसर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो इज नेम्ड वर्ल्ड्स मोस्ट सस्टेनेबल यूनिवर्सिटी। अच्छा, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ फर्स्ट इंडियन आर्ट आर्किटेक्चर डिजाइन बायएनुअल 2023? इसमें से वो कौन सी सिटी है दैट इज द होस्ट ऑफ IAADB? प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड दिस फर्स्ट इंडियन आर्ट आर्किटेक्चर एंड डिजाइन बायएनुअल 2023 एट रेड फोर्ट। आंसर इज, अब रेड फोर्ट बता दिया तो न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी। एज पर S&P रैंकिंग, विच इंडियन इंश्योरर इज द 4th लार्जेस्ट इंश्योरर इन द वर्ल्ड? LIC, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मूविंग अहेड, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ये सिटी कौन सी कंट्री में है? खान यूनिस एक सिटी है, ये है इजराइल में। मैं तो अभी ऑप्शन ए पढ़ रही हूं, सही लगता है? चलो लॉक कर देते हैं क्योंकि इजराइल इज द राइट आंसर। माउंट मेरापी सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? वोल्केनिक इरप्शन हुआ था इंडोनेशिया में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, नोवेक जोकोविक रीगेन्ड द ईयर एंड नंबर 1 स्पोर्ट इन द ATP रैंकिंग्स फ्रॉम विच प्लेयर? हाँ जी, फ्रॉम विच प्लेयर? इफ यू आर सेइंग Carlos Alcaraz, option A, then you are absolutely right because option A is the right answer. चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के साथ। वो कह रहा है कि US ने साइन किया है अपना फर्स्ट एवर डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट, और वो कौन सी कंट्री के साथ किया है? हम कह रहे हैं स्वीडन के साथ किया है, ऑप्शन ए, और हमें कंफर्म है क्योंकि ए इसका सही आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं। रवि बिश्नोई प्ले विद स्पोर्ट सीन इन न्यूज? क्रिकेट। क्रिकेट के फैंस क्रिकेट बोल रहे हैं तो क्रिकेट सही आंसर है, ठीक है। अगला सवाल है, डिफेंस मिनिस्ट्री ने साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट कौन सी कंपनी के साथ फॉर द एक्विजिशन ऑफ डिजिटल कोस्ट गार्ड प्रोजेक्ट?
डिफेंस मिनिस्ट्री ने साइन किया है एक 588.68 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट विद TCIL, टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, राइट? सो बी इसका सही जवाब है। अगर मैं इस प्रोजेक्ट की बात करूं, एट इट स्कोर द प्रोजेक्ट मार्क्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एक डेटा सेंटर, Tier 3 स्टैंडर्ड डेटा सेंटर, जिसके अंदर देखो इसका सिंपल पर्पस क्या है ना, जो भी एप्लीकेशंस हैं दैट आर डिप्लॉयड बाय द ICG, उनकी मॉनिटरिंग, एक जगह पे सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट हो जाएगी, जो भी IT एसेट्स हैं ऑफ द ICG। सो इंश्योरिंग की एक प्रॉपर ओवरसाइट हो, एक विजिलेंट ओवरसाइट हो ऑफ दीज क्रिटिकल IT एसेट्स। तो दैट इज द प्रोजेक्ट, ठीक है। मेफेनेमिक एसिड टैबलेट विच वॉज सीन इन न्यूज इज यूज एज, आप में से किसी ने ली है पेन किलर के तौर पे? बी इज द राइट आंसर, पेन किलर खानी नहीं चाहिए। ओके, चीफ मिनिस्टर हैं कौन सी स्टेट के? लाल धूमा। चीफ मिनिस्टर है कहाँ के? मिजोरम के। तो बिल्कुल सही है, बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है क्या, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने UPI पेमेंट की लिमिट को एनहांस किया है फॉर हेल्थ केयर एंड एजुकेशन फ्रॉम ₹1 लाख टू, गलत गलत, 5 लाख। सी, 5 लाख is the right one. US Food and Drug Administration approved a treatment for which disease based on CRISPR gene editing technology? आपने सिकल सेल डिसीज के बारे में पढ़ा है? बी इज द राइट वन। आपके लिए एक होमवर्क है, एक तो मुझे कमेंट सेक्शन में 5 परमानेंट मेंबर बताने हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, और एक सिकल सेल डिसीज के बारे में आप पढ़ोगे, ठीक है? जैसे पॉम्बी डिसीज पढ़ाया, मॉन्की पॉक्स के बारे में पढ़ाया, तो ऐसे सिकल सेल डिसीज है, ये आप पढ़ोगे, ठीक है। आगे चलते हैं। यूनिसेफ जनरेशन अनलिमिटेड लॉन्च ग्रीन राइजिंग इनिशिएटिव, कहां पर? COP28 में, इन कोलैबोरेशन विद विच कंट्री? पहले तो जिसने लॉन्च किया है ना, आधी इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में है, तो वो आपको याद में रखना। यूनिसेफ जनरेशन अनलिमिटेड, दे लॉन्च्ड ग्रीन राइजिंग इनिशिएटिव। एक तो ये जिसके साथ करी है वो है हमारा प्यारा भारत, इंडिया के साथ। अब इस पर्पस, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है मिलियंस ऑफ यंग पीपल को इंस्पायर करना कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें एनवायरमेंट फ्रेंडली इनिशिएटिव्स के अंदर, राइट, जिनका इतना इम्पैक्ट पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज पे। तो दैट इज द पर्पस एंड आंसर इज इंडिया। इसमें से वो कौन सी मिनिस्ट्री है जो कि एसोसिएटेड है मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम के साथ? जो मिनिस्ट्री इसके साथ जुड़ी हुई है वो कौन सी मिनिस्ट्री है? आप सोच रहे हो कल्चर मिनिस्ट्री, बिल्कुल सही है। जरूरी नहीं है गांव है तो आप रूरल डेवलपमेंट लिंक करो, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रखना, कल्चर मिनिस्ट्री है। और इसके अंदर इस प्रोग्राम का मकसद ये है, जैसे किसी भी इंडियन विलेज के कल्चर को, उसकी लाइफ हिस्ट्री, उसकी इंफॉर्मेशन को गैदर करना। किस लिए? ऑब्जेक्टिव ये है कि कॉम्प्रिहेंसिव डेटा आपके पास हो जो कि लोग एक्सेस कर पाए वर्चुअली, रियल टाइम में, इन रियल टाइम। सो इस इनिशिएटिव का पूरा पर्पस ये है टू प्रिजर्व, टू शोकेस द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडियन विलेजेस, ताकि ये अवेलेबल करवाया जाए इंडियन, चाहे वो ऑनलाइन विजिटर्स हो या फिर कोई भी फिजिकली अगर उस विलेज को विजिट कर रहा है। तो कल्चर मिनिस्ट्री इसका सही आंसर है। Which Indian women took the top spot from India in the Forbes list of 100 most powerful women in 2023? और इसमें से मुझे एक नाम दिख रहा है निर्मला सीतारमण जी का, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? हमने कहा हमें पता है, हम बीजिंग सोच रहे हैं, डी इज द राइट वन। अगला सवाल बहुत ही सिंपल है। रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स जो इंडियन एंटिटीज इशू करती हैं आउटसाइड इंडिया, उन्हें क्या बोला जाता है? मसाला बॉन्ड्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रशांत अग्रवाल जो है वो एसोसिएटेड है किस प्रोफेशन से? सोशल वर्कर, क्योंकि रिसेंटली ही वॉज ऑनर्ड विद प्रेस्टिजियस नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट पर्सनैलिटी एम्पावरमेंट ऑफ डिफरेंशियली एबल्ड। 2017 में राजस्थान की गवर्नमेंट ने भी इन्हें एक्नॉलेज किया था विद द बेस्ट सोशल वर्कर अवार्ड। ऑप्शन सी। इंडिया रिसेंटली सेलिब्रेटेड इट्स 50 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज, कौन सी कंट्री के साथ? किसी के साथ आपकी दोस्ती चलती है इतनी लंबी? रिपब्लिक ऑफ कोरिया। ऑप्शन डी। यूथ फॉर उन्नति एंड विकास विद AI इनिशिएटिव इज अ कोलैबोरेशन, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और दूसरी कंपनी कौन सी इन्वॉल्व है? बताइए, दूसरी कंपनी कौन सी इन्वॉल्व है?
यूथ फॉर उन्नति एंड विकास विद एआई, एक कोलैबोरेशन एफर्ट है इन्वॉल्विंग नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंटेल इंडिया। तो आंसर इज ऑप्शन सी, मेटा। तो ये जो पर्टिकुलर इनिशिएटिव है यूथ फॉर उन्नति एंड विकास विद एआई इनिशिएटिव, इट इज अ कोलैबोरेशन। इसका एम है जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं 8 से 12 तक के, उनको एक डीपर अंडरस्टैंडिंग हो ऑफ एआई, एआई स्किल्स देना, उनको एम्पावर करना टू बिकम यूजर्स ऑफ एआई, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चेयरमैन बताना है, हु इज द चेयरमैन ऑफ 5 जोनल काउंसिल्स ऑफ इंडिया? आंसर इज होम मिनिस्टर, ऑप्शन सी करेक्ट। मूविंग अहेड, कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री एसोसिएटेड है विद यूनिक डिसेबिलिटी आईडी प्रोजेक्ट, यूडीआईडी प्रोजेक्ट? 2017 के अंदर ये लॉन्च किया गया था सरकार के द्वारा। इसका मकसद था हर एक पर्सन को विद डिसेबिलिटी इन द कंट्री एक यूनिक आइडेंटिटी देना, एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस क्रिएट हो पाएगा फॉर वेलफेयर प्लानिंग। सो द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। कौन सी सिटी होस्ट है ऑफ द फर्स्ट एवर खेलो इंडिया पैरा गेम्स इन 2023? हाँ जी, इफ यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक? चलो पहले तो आप सोच लो। इफ यू आर थिंकिंग न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी, देन यू आर एब्सोल्युटली राइट, बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल आपके सामने है, 2 नाम है आपके सामने, आपको बताना है ये कौन से स्पोर्ट से जुड़े हुए नाम हैं। अश्विनी पोनप्पा एंड तनिषा क्रास्टो, ये जो नाम है जिस स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं वो है बैडमिंटन, ऑप्शन बी। अगला सवाल, फर्स्ट एवर ललरिन पुई is the first ever women cabinet minister of which state? Mizoram, option B is the right answer. Indian Financial Technology, IFTAS, so is a subsidiary of Indian Financial Technology and Allied Services, sorry पूरा IFTAS, Indian Financial Technology and Allied Services is a subsidiary of RBI, option B, ठीक है। 118 कंट्रीज ने साइन किया है एक प्लेज एट द ऑनगोइंग COP28 क्लाइमेट समिट। किस चीज का प्लेज है वो? टू ट्रिपल द वर्ल्ड्स ग्रीन एनर्जी कैपेसिटी टू 11,000 गीगावाट। आपको बताना है बाय विच ईयर? लॉक, सही आंसर है 2030। विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ कृष्णवेनी संगीता विराजमान इवेंट? बताइए। कृष्णवेनी संगीत निराजनम इवेंट, ये इवेंट की जो स्टेट होस्ट है वो है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड इट्स रिटेल डिवीजन, किस लिए? फॉर प्रोवाइडिंग लोन्स टू बोरोवर्स इन PM कुसुम स्कीम। बहुत ही सिंपल है, बताओ। इफ यू आर गोइंग विद IREDA, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, वो इंस्टीट्यूशन है जिसने लॉन्च किया है ये रिटेल डिवीजन फॉर प्रोवाइडिंग लोन्स टू द बोरोवर्स इन PM कुसुम स्कीम, देन यू आर राइट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। India's first 6-lane steel slag based road has been constructed. Steel slag जो कि एक सॉलिड वेस्ट है ड्यूरिंग स्टील प्रोडक्शन, तो इंडिया का पहला 6-लेन स्टील स्लैग बेस्ड रोड कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है गुजरात में। डी इज द राइट आंसर, ठीक है। इसमें से वो कौन सी मिनिस्ट्री है दैट इज इंप्लीमेंटिंग PM विश्वकर्मा स्कीम? PM विश्वकर्मा स्कीम का एम है स्किल अपग्रेडेशन का। सो इट इज एम्ड एट सपोर्टिंग, प्रोवाइडिंग स्किल अपग्रेडेशन ट्रेनिंग टू आर्टिजन्स, टू क्राफ्ट पीपल। तो मिनिस्ट्री पता चल गई होगी, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ऑप्शन बी। Indian government has deferred its earlier target of reducing road accidents in the country by half from 2024 to which year? पहले 2024 था, लेकिन अब Indian government has decided to extend the deadline for achieving its goal of reducing road accidents in the country. पहले 2024 था, अब जो नया टारगेट है वो है 2030, ऑप्शन बी। इसमें से वो कौन सी कंट्री है दैट हैज अनवील्ड करार कॉम्बैट ड्रोन इक्विप्ड विद एयर टू एयर मिसाइल? बताइए। ईरान,
ऑप्शन ए करेक्ट, ईरान वो कंट्री है, तो ध्यान में रखना. India, along with which two countries, is set to establish an informal trilateral technology dialogue in the first quarter of 2024? बताइए. ये जो डायलॉग है, इट इज इन रिस्पॉन्स टू जो चाइना का रैपिड प्रोग्रेस इन क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज विद इन द इंडो पैसिफिक रीजन, तो उसको ध्यान में रखते हुए है इंडिया, और साथ में बाकी दो हैं यूएस और साउथ कोरिया. तो ऑप्शन बी. क्लाइमेट फाइनेंस फॉर एग्री फूड सिस्टम इन शार्प डाउनवर्ड ट्रेंड, ये एक रिपोर्ट है. इट इज रिलीज्ड बाय, मैं कह रही हूं, यूएन्स फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO. मेरा ये मानना है कि ये FAO की रिपोर्ट है. आपका क्या मानना है? मैं कहूंगी साथ चलो, ऑप्शन बी सही है, सेफ रहोगे. बी इज द राइट आंसर. Which space agency has detected the oldest black hole ever observed as of 2023? NASA? B. NASA. ठीक है. Which institution has approved $250 million policy-based loan to support the development of industrial corridors in India? एशियन डेवलपमेंट बैंक. तो इस इनिशिएटिव का मकसद है टू एनहांस द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, नेशनल सप्लाई चेन्स को फोर्टिफाई करना, कनेक्शंस को और फोस्टर करना, राइट, विद ग्लोबल वैल्यू चेन्स में, विद रीजनल. तो दैट इज द पर्पस एंड आंसर इज ADB, ऑप्शन ए. विच कंट्री हैज रिसेंटली सरपास्ड अफगानिस्तान? क्या हो गया है वो कंट्री? वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ओपियम अकॉर्डिंग टू UNODC. Largest producer of opium is Myanmar abhi. B is the right answer. Nargiz Mohammadi, who has been seen in news, is the recipient of which award? Nobel Peace Prize? मुझे ये लगता है ऑप्शन सी इसका सही आंसर. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. PABS की फुल फॉर्म बतानी है. दैट इज मेंशन्ड इन ड्राफ्ट पैंडेमिक ट्रीटी डिस्कशन. पैथोजन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग सिस्टम. इस सिस्टम के अंडर दिस सिस्टम देयर विल बी अ स्टैंडर्ड एग्रीमेंट, दैट इज PABS, स्टैंडर्ड मटेरियल ट्रांसफर एग्रीमेंट. ये इंक्लूड करता है फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, जहां पर 10% ऑफ वैक्सीन और एंटीवायरस विल बी प्रोवाइडेड टू WHO रीजनेबल प्राइसेस पे ड्यूरिंग अ पैंडेमिक, राइट. So the पूरी discussion revolves around how to share like pathogens like virus during the global health crisis, और एक fair benefit ensure करना, right? So answer is, तो पता चल गया होगा, pathogen access and benefit sharing system. Recently a new species is in news. Empifod Democastia alanensis. So this new species was discovered in Odisha. Option B is the right answer. आगे बढ़ते हैं. अगला जो है हेडक्वार्टर पूछा है. अलायंस ऑफ स्मॉल आइसलैंड स्टेट्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? AOSIS का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क के अंदर. तो न्यूयॉर्क इज द राइट आंसर. ठीक है. पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स फॉर E-buses न्यूज में रहा है. ये एक इनिशिएटिव है बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री? एक जॉइंट इनिशिएटिव है बिटवीन इंडिया एंड US गवर्नमेंट टू फैसिलिटेट द डिप्लॉयमेंट ऑफ मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक बसेस. इसका एम क्या है? इसका एम है टू इंसेंटिवाइज मैन्युफैक्चरर्स कि इंडिया में दे सेट अप हब्स. जो भी फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं दैट आर पोज्ड बाय E-buses, टू एड्रेस दैट एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर को बेसिकली डीकार्बोनाइज. भाई ऑब्वियसली हम ये चाहते हैं वाइड स्प्रेड अडॉप्शन हो टू डीकार्बोनाइज द ट्रांसपोर्ट सेक्टर. तो आंसर हेयर इज यूनाइटेड स्टेट्स. फर्स्ट ट्राइबल चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ अजीत जोगी. अच्छा, आपको लग रहा होगा विष्णु देव साई. विष्णु देव साई इज द सेकेंड ट्राइबल लीडर फ्रॉम छत्तीसगढ़. तो आंसर हेयर इज ऑप्शन बी. India's first regional rapid transit system project Namo Bharat is being constructed between Delhi and Meerut. Option A correct. Moving ahead, इसमें से वो कौन सी 4 स्टेट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूट करती हैं ईस्टर्न जोनल काउंसिल विच मेट रिसेंटली अंडर होम मिनिस्ट्री अमित शाह? बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा. कोई एक ऑप्शन है ऐसा? बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा. ऑप्शन ए ही है. ए इज द राइट आंसर. एक रिवर है लितानी रिवर विच वॉज इन न्यूज, फॉर्म्स द पार्ट ऑफ बॉर्डर बिटवीन विच 2 कंट्रीज?
ये रिवर जो है बॉर्डर बनाती है बिटवीन इजराइल एंड लेबनन, ऑप्शन बी। ठीक है, रिवर का नाम भी ध्यान में रखना। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ 2023 यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP28? सुल्तान अहमद अल जबेर, option C is the correct answer, the one who is the president of 2023 UN climate change conference. Recently the trials of vaccine, जिसका नाम आपको दे रखा है प्री एक्सपोजर, इसका फुल फॉर्म है प्रोपाइलेक्सिस वैक्सीन ट्रायल, so it stands for this. It was stopped in Africa due to ineffectiveness. This vaccine was aimed at HIV. सीधा आंसर पे टारगेट करो, HIV is the right answer. डोनाल्ड टस्क हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर, कौन सी कंट्री से? पोलैंड, ऑप्शन ए करेक्ट। अगला है, ये एक स्कीम है, स्पेक्स स्कीम, इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय विच मिनिस्ट्री? इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सेमीकंडक्टर्स। अब यहां से तो पता चल जाना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ये स्कीम है, इस मिनिस्ट्री की, इन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ये स्कीम है, विद एन एलोकेशन ऑफ अप टू 10,000 करोड़। इसका एम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना, जो कि सेमीकंडक्टर के साथ ऑब्वियसली अलाइन भी करते हैं, जो हमारा सेमीकंडक्टर मिशन है कि वी नीड टू एस्टैब्लिश इंडिया एज अ ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक हब। इसमें से वो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने सुप्रीम कोर्ट को रिसेंटली अप्रोच किया है अगेंस्ट कैपिंग ऑफ इट्स बोरोइंग लिमिट बाय द सेंटर, कि ऐसा करना स्टेट की फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को ऑब्स्ट्रक्ट करने जैसा है, और ये केरला का कहना है, ऑप्शन बी। ठीक है। हु इज द ट्रेजरर ऑफ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ओवरसीइंग राम टेम्पल प्रिपरेशंस? गोविंद देवगिरी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ही इज ओवरसीइंग द प्रिपरेशंस एट द अंडर कंस्ट्रक्शन राम टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन अयोध्या, राइट। PM Divine scheme is a new venture of the government exclusively targeted for infrastructure projects in Northeast India. तो एक्सक्लूसिवली ये स्कीम टारगेट कर रही है, इसकी फुल फॉर्म देखो, प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए है, जिसका टोटल आउटले अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बता देना 6,600 करोड़ फॉर द पीरियड ऑफ 4 years, 2022-23 से लेकर 2025-26 तक। Answer is Northeast India, option C. Moving ahead, the Hafta 14 road map recently seen in news, ये associated है, it is related to which country? Maldives? B is the right one. Peace activist Ali Abu Awad, who is one of the 2 recipients of Indira Gandhi Prize for Peace, Disarmament and Development for 2023, belongs to. So अभी इन्होंने ये he is one of the recipient of this particular award, और ये belong करते हैं to Palestine, option B। ठीक है। अगला सवाल ये कहता है कि साइंटिस्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड बेंगलुरु बेस्ड IDRS लैब्स हैव कोलैबोरेटेड, किस लिए? टू डेवलप एक्टोसाइड टैबलेट्स। ये किसके ट्रीटमेंट के, ये टैबलेट्स जो है, इट इज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ विच डिसीज? मैं कह रही हूं कैंसर। सी इज द राइट आंसर। ठीक है। अगला सवाल ये कहता है अंतिम पंगाल प्लेज विच स्पोर्ट्स? बताइए, आपको क्या लगता है? अंतिम पंगाल प्लेज विच स्पोर्ट्स? रेसलिंग? सी एब्सोल्युटली राइट। ये लो, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, जल्दी से क्वेश्चन पढ़ो, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, एंड व्हाट डू यू थिंक इज द राइट आंसर? द इंडियन नेवी recently re-inducted which ship that returned from Maldives after extensive repairs and upgrades at the naval dockyard in Visakhapatnam? INS Tarmugli, option A correct. Moving ahead, recently which Middle East country has decided to cancel visa requirements for visitors from India? टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए और मोर विजिटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ईरान ने ये डिसाइड किया है टू कैंसिल वीजा रिक्वायरमेंट्स फॉर विजिटर्स फ्रॉम इंडिया, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है। गिफ्ट सिटी इज लोकेटेड ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ, इतना इजी क्वेश्चन कैसे हो सकता है? अहमदाबाद, ऑप्शन बी। ये तो बिना मतलब आंख बंद करके आंसर टिक कर देना चाहिए आपको इसका। ठीक है।
मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। सवाल ये है कि एक टर्म आपके सामने है, दैट इज बैराकुडा। अब ये जो टर्म है ये किससे एसोसिएटेड है? इट वॉज रिसेंटली इन न्यूज। ये डिनोट करता है व्हाट? सो दिस टर्म बैराकुडा दैट वॉज रिसेंटली इन न्यूज, इट डिनोट्स, सीधा आंसर पर आऊं तो ऑप्शन डी मुझे दिख रहा है, सोलर इलेक्ट्रिक बोट। तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही फेमस RATS, रैट्स रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, काफी न्यूज में भी रहता है। इट इज रिलेटेड टू विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? विदाउट अ डाउट आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन बी, शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो बी इसका सही आंसर है। अगले सवाल पे चलते हैं। इसमें से 4 ऑप्शंस हैं आपके पास और क्वेश्चन ये है कि किसको रिसेंटली अवार्ड किया गया है विद दिस प्रेस्टिजियस रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्रीज निहोल्म प्राइज फॉर एडुकेशन। तो 4 ऑप्शंस हैं, 4 पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। पहला अगर आप ऑप्शन देखो, सविता लाडगे, सो इन्हें ये प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है फॉर हर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन केमिस्ट्रीज एडुकेशन। तो आंसर हमारा क्या हो गया? सविता लाडके, ऑप्शन ए। मूविंग अहेड, विजय दिवस हर साल 16 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। किस लिए? टू कमेमोरेट द विक्ट्री ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस ओवर पाकिस्तान ड्यूरिंग 1971 वॉर। सवाल ये है कि हु साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर व्हेन फ्रॉम पाकिस्तान साइड ऑन दिस डे। सो जिसने साइन किया था दिस इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पाकिस्तान की साइड से, उनका नाम आपसे पूछा है, जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, जिन्हें नहीं याद है वो याद कर लीजिए। अगले सवाल पे चलते हैं। एक प्रोजेक्ट है दैट वाज इन न्यूज एंड इट इज इन विच स्टेट? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, तो आपको बताना है इसका सही आंसर। क्वेश्चन पढ़ लीजिए और जवाब भी सोच लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूं। एकाम्र, the एकाम्र project which was in news is in which state? उड़ीसा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये जो प्रोजेक्ट है इट एम्स टू एनहांस द एक्सपीरियंस डिवोटीज का जो विजिट कर रहे हैं जगन्नाथ टेम्पल पुरी को, राइट? सो ऑप्शन सी। अगला जो सवाल है वो सिंपल सा यही है, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बोला है प्रेसिडेंट ऑफ अर्जेंटीना का नाम बता दीजिए, और मुझे ना एक पहला ही नाम दिख रहा है, एवियर मिलेई। तो ए इज द राइट आंसर। द वन हु इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ अर्जेंटीना इज एवियर मिलेई। Recently, Indian lawyer Uma Shekhar was elected to the Governing Council of International Institute for the Unification of Private Law. तो UNIDROIT, इट इज बेस्ड एट विच सिटी? ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट की जिसकी बात करी जा रही है, इट इज बेस्ड एट विच सिटी? रोम। ऑप्शन सी फाइनल लॉक कर दिया जाए? बिल्कुल सही है, रोम इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। व्हाट प्रेस्टिजियस इंडियन इंस्टीट्यूट इज, अच्छा इसमें से आपको इंडियन इंस्टीट्यूट का नाम बताना है, दैट इज सेटिंग अप कोटेक स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी इन एसोसिएशन विद कोटक महिंद्रा बैंक। सो वो जो इंस्टीट्यूट है वो है IIT कानपुर, वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट प्रेस्टिजियस इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो कि एस्टैब्लिश कर रहा है कोटेक स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी ऑन इट्स कैंपस। कोलैबोरेशन किसका है? कोटक, तो कोटक महिंद्रा बैंक का ही है। ये एक फुली इंटीग्रेटेड स्कूल रहने वाला है जो कि फोकस करेगा ऑन सस्टेनेबिलिटी एडुकेशन, रिसर्च, सॉल्यूशन। सो दैट इज द पर्पस। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो गया? IIT कानपुर। What is the proposed name of India's warehouse facility? कहां पर? in UAE। किस लिए? to promote exports. So the proposed name of India's warehouse facility in UAE to promote export is Bharat Mart, right? इसका मकसद क्या है? to export, to boost the export of Indian products. कहां पर? वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप। तो आंसर इज भारत मार्ट, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इनिशिएटिव, ये रिसेंटली न्यूज में रहा है, इज कोऑर्डिनेटेड बाय विच 2 ऑर्गेनाइजेशंस? तो इसमें वो 2 कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस इनिशिएटिव के साथ जुड़ी हुई हैं? बताइए। UNDP and OECD, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD। मतलब आई थिंक सो, व्हाट डू यू थिंक? इफ यू आर गोइंग विद दिस आंसर, चलो फिर इसको लॉक कर लेंगे, बट आप अपना टाइम ले सकते हो। If you are thinking option B, then absolutely
UNDP and OECD is the right answer with respect to this particular question. तो यहाँ पर बेसिकली सिंपल टर्म्स में बताऊं तो इंडियन टैक्स एक्सपर्ट्स विल कोलैबोरेट विद सेंट लूसिया टैक्स अथॉरिटीज 12 से 18 महीनों के लिए दे विल कोलैबोरेट. इस कोलैबोरेशन का मकसद ये है कि एफिशिएंट यूज ऑफ ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ टैक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम उसको एनहांस करना. Right. Primary goal is to help Saint Lucia improve its capabilities in mobilizing the resources. नहीं समझ आया कोई बात नहीं, सिंपल सा याद रख लो, ये इनिशिएटिव के अंदर ये दो ऑर्गेनाइजेशंस का रोल है. ठीक है, आगे चलते हैं. DRDO एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज दैट मेक्स न्यूज फ्रीक्वेंटली इज लोकेटेड इन विच सिटी? ऑप्शन बी मुझे दिख रहा है चित्रदुर्ग. आपको भी यही लगता है? तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि बी इसका सही आंसर है. आगे बढ़ते हैं. एक स्कीम है इंडियन फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन स्कीम. इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है? इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने लॉन्च किया है इंडियन फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन स्कीम. ये एक वॉलंटरी इनिशिएटिव है. ये किस लिए डिजाइन किया गया है? ये डिजाइन किया गया है सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट को प्रमोट करने के लिए, एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने के लिए इंडिया के अंदर. सो इसके अंदर 3 मेन एरियाज हैं जो ये सर्टिफिकेशन स्कीम कवर करती है. फॉरेस्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन किस लिए? फॉर मैनेजिंग ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट, और चेन ऑफ कस्टडी सर्टिफिकेशन. राइट, सो दैट इज and the scheme about, and the answer is Indian Institute of Forest Management. Option B is the correct answer. Right, चलिए आगे बढ़ते हैं. बेसिकली उन्होंने बात पूछा था इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी. तो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, मिनिस्ट्री एसोसिएटेड एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की. एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आपके सामने, तो फिर बताइए. कंबला कोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेयर ईस्टर्न घाट्स नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर इज बीइंग ओपन्ड, कहां पर है ये? इन विच स्टेट? बहुत ही सिंपल है, आंध्र प्रदेश. ऑप्शन बी करेक्ट, बी इज द राइट आंसर. चलिए आगे बढ़ते हैं. एंड एक एनुअल फेस्टिवल है, आपको बताना है. दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड, जिसका नाम है शार अमरतला तोरग्या. सो ये जो फेस्टिवल है इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर. कौन सी स्टेट में, और वो स्टेट का नाम कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश. लॉक कर दिया जाए? करेक्ट, डी इज द राइट वन. चलिए आगे बढ़ते हैं. ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कौन सी कंट्री ने रिसेंटली होस्ट करा ये ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? अगर आपको लगता है हमारा प्यारा भारत, इंडिया, तो बिल्कुल सही है, बी इंडिया ने होस्ट करी ये ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. कौन से बैंक है जिसने रिसेंटली लॉन्च किया है नारी शक्ति सेविंग्स अकाउंट? विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च नारी शक्ति सेविंग्स अकाउंट? इस अकाउंट में सेवरल बेनिफिट्स आते हैं. ये अकाउंट किस लिए है? फॉर विमेन्स हु हैव देयर ओन इनकम. तो ये अकाउंट कम्स विद सेवरल बेनिफिट्स. पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज, लो इंटरेस्ट रेट मिलता है ऑन रिटेल लोन्स, हेल्थ इंश्योरेंस पे डिस्काउंट, वेलनेस प्रोडक्ट्स पे. राइट, सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज which bank recently launched this account? Bank of India. D. ठीक है. Which country has recently launched world's first 4th generation nuclear reactor? हम करेंगे तो हम इसके बारे में और भी जानेंगे, लेकिन हमने नहीं किया है. चाइना इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अगला जो सवाल है वो है वेयर वॉज द फर्स्ट इंडियन आर्ट, आर्किटेक्चर एंड डिजाइन बाइनल 2023 हेल्ड एट? This was held at New Delhi. Option D is the correct answer. चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं. 52nd विजय दिवस जो कि सेलिब्रेट किया जाता है 16th of December को सेलिब्रेट किया गया रिसेंटली. इट कमेमोरेट्स द विक्ट्री ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस इन विच वॉर? अभी पढ़ा है, इंडियन पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971. अभी पीछे इससे एसोसिएटेड एक और क्वेश्चन भी देखा था ना, तो ऑप्शन सी. काशी तमिल संगमम विच वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड, ये इनिशिएटिव है कौन सी मिनिस्ट्री का? बताइए. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? नॉलेज शेयर करना, जो हमारे एंशिएंट बॉन्ड्स हैं उसको रिवाइव करना. एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लिटरेचर, फिलॉसफी, स्पिरिचुअलिटी, म्यूजिक को एक्सचेंज करने की बात करता है. ठीक है, सो द राइट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन सी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं.
कास प्लाटू दैट वाज रिसेंटली मेकिंग न्यूज एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इन विच कंट्री? कस प्लाटू कहां पर है ये? इंडिया में, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली G7 नेशंस हैव प्लान, क्या प्लान किया है? टू ब्लॉक द एंट्री, किसकी वो आपको बताना है, ऑफ विच कंट्रीज डायमंड्स इनटू देयर मार्केट्स। सो G7 नेशन ने प्लान किया है टू ब्लॉक द एंट्री ऑफ Russia's diamonds into their market. So answer is option D. चलिए, Houthi rebels that were making in news originate from which country? Yemen. Yemen is the right answer. ठीक है. The term Swami Investment Fund that was recently making news is related to which sector? दिस फंड इज रिलेटेड टू विच सेक्टर? अगर आपको इसकी फुल फॉर्म पता हो तो वो है स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग। ये बेसिकली फंड क्रिएट किया गया था, सरकार के द्वारा क्रिएट किया गया है, जो ऐसे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स जो पूरे नहीं हो पाए फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से, जो बीच में रह गए, उनको फिनिश करने के लिए, राइट। सो ऑब्जेक्टिव आपको पता चल गया। अब बता दीजिए, अब तो बहुत इजी हो गया आपके लिए। इस फंड के पर्पस से यू हैव कंप्लीटेड हाउसिंग, मेनी ऑफ द हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आर कंप्लीटेड जो रुके हुए थे, एंड इट हैज ऑलरेडी बेनिफिटेड मोर देन 2 लाख होम बायर्स। तो अब तो रियल एस्टेट मुझे ऑप्शन बिल्कुल कंफर्म हो गया है, सी इज द राइट वन। भाषिनी दैट वाज रिसेंटली मेकिंग न्यूज, व्हाट इज भाषिनी? क्या है? एक ट्रांसलेटर है कोई? AI led language translation system, B is the right answer. So एक इनिशिएटिव है जिसमें you want to make इंटरनेट और जो भी डिजिटल सर्विसेज आप उसको मोर एक्सेसिबल बनाना चाहते हो ना, क्योंकि इतनी लैंग्वेजेस है, तो इन वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस यू वांट की सर्विसेज हो, तो मकसद यही है to provide easy access to online content, services in all the languages that are spoken across the country, right? तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर use this tool भाषिनी during his speech at काशी तमिल संगमम इवेंट वाराणसी के अंदर जो 18 दिसंबर को हुआ था। इससे क्या होता है, ऑडियंस और ज़्यादा फैमिलियर हो जाती है, जैसे यू कैन अंडरस्टैंड हिज स्पीच तमिल के अंदर, क्योंकि एक यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी यू आर गोइंग फॉर लैंग्वेज ट्रांसलेशन, राइट। आगे बढ़ते हैं। Who is currently India's permanent representative to the United Nations? Yes, please. What do you think is the right answer? Ruchira Kamboj. Option D. ठीक है? The one who is India's permanent representative to UN. Which city houses world's largest diamond bourse inaugurated by PM Modi recently? So world's largest diamond bourse कहाँ पर inaugurate हुआ? सूरत में। B is the right one. नंबर 1 पे आ गया ये पोजीशन में। द पॉपुलर सनबर्न इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक फेस्टिवल रिसेंटली न्यूज में रहा है, ये कौन से स्टेट या फिर यूटी से रिलेटेड है? गोवा, बी, एब्सोल्युटली राइट। चलिए, तेम्बू लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट कहां पर लोकेटेड है, कौन से स्टेट में? सिंपल क्वेश्चंस हैं ये, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है। जिन्हें नहीं पता है वो याद कर लें आप, ये नहीं है कि आगे भी नहीं पता, पढ़ के भी याद नहीं किया फिर क्या फायदा। लूना क्रिएटर इज लोकेटेड इन विच स्टेट? लूना क्रिएटर, इट वाज रिसेंटली इन न्यूज, इज लोकेटेड इन गुजरात। ऑप्शन ए, एब्सोल्युटली। इसी के साथ अगला सवाल। अब्दुल फतेह अल सीसी रिसेंटली री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री फॉर 3rd 6-year टर्म? इजिप्टियन प्रेसिडेंट का नाम अगर पूछ लिया जाए तो वो क्या है? अब्दुल फतेह अल सीसी। तो डी इज द राइट आंसर, ठीक है। विच कंट्री इज लीडिंग द 10 नेशन मिलिट्री फोर्स टू प्रोटेक्ट शिपिंग इन द रेड सी आफ्टर अटैक्स बाय येमेन्स हाउदी रेबल्स? बताइए, विच कंट्री इज लीडिंग द 10 नेशन मिलिट्री फोर्स टू प्रोटेक्ट शिपिंग इन द रेड सी? यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस, सी, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई ऐसे रॉकेट साइंस है ही नहीं, इतना याद कर लोगे काफी रहेगा आपके लिए। द प्रपोज्ड INSTC, that is International North-South Transport Corridor, it will not pass through which of the given countries? It will not pass through उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान अगर सोच रहे हो तो सही सोच रहे हो, डी इसका सही आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्वर्ववेद महामंदिर जो कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर है, ये जहां पर योगा भी प्रैक्टिस होगी, एक मेडिटेशन सेंटर है, रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया, कहां पर? एंड द नेम इज वाराणसी।
अगर आपने कहा है वाराणसी तो आप बिल्कुल सही हो, आप गलत नहीं हो सकते, वाराणसी इज द राइट आंसर। चलिए, व्हाट नेम हैज बीन गिवन टू रिसेंटली डिस्कवर्ड न्यू काइंड ऑफ रॉक दैट कंटेन्स प्लास्टिक्स एंड पॉलीमर्स डिस्कार्डेड बाय ह्यूमंस? प्लास्टिस्टोन, ए, राइट, ए इज द राइट वन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सैल्टन सी रिसेंटली इन न्यूज फॉर ह्यूज लिथियम डिपॉजिट्स, ये सी कहां पर है? लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा, सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पे टाइम नहीं लेना, मतलब फटाफट पढ़ा और फटाफट जवाब दिया, ये वैसे वाले क्वेश्चंस हैं। अगला सवाल आपके सामने है, विच इंडियन कॉन्ग्लोमरेट हैज रिसेंटली परचेज मेजॉरिटी शेयर इन IANS इंडिया न्यूज वायर सर्विस? कौन कर सकता है? अडानी ग्रुप। कर तो सारे सकते हैं बट अभी अडानी, तो ऑप्शन ए इज द राइट वन। Which ministry has recently initiated Dare to Dream scheme in honor of late former President Dr. APJ अब्दुल कलाम? तो कौन सी मिनिस्ट्री है Dare to Dream स्कीम से एसोसिएटेड? बताइए। Dare to Dream स्कीम एक मैं सिंपल सी बात बताऊं, D2D स्कीम इज अ कॉम्पिटिशन दैट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन इंडिया, स्पेसिफिकली बाय DRDO। ये मेजरली कॉन्टेस्ट इसीलिए है, इसका मकसद ये था टू इंस्पायर इनोवेशन, क्रिएटिविटी अमंग द इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स एंड स्टार्टअप्स, राइट? सो आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। लगेगा नहीं बट है, DDD ऐसे याद कर लो, डेयर ड्रीम डिफेंस। ठीक है। Recently, which company has developed Krutrim, being promoted as India's own AI and multilingual large language model? किसने डेवलप किया है कृत्रिम? कृत्रिम, which company has developed? Ola, option B is the right one. ठीक है। During the recent cyclone Maichung, an oil spill occurred into the Buckingham Canal and Ennor Creek. कौन सी इंडियन स्टेट में? कौन सी स्टेट? और वो स्टेट का नाम क्या है? वो स्टेट का नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु बिल्कुल सही आंसर है, सी इज द राइट वन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक रिपोर्ट है लीड्स 2023 रिपोर्ट, कौन सी मिनिस्ट्री से जुड़ी हुई है? लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, ये फुल फॉर्म है। इट हैज बीन रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री, फुल फॉर्म पता हो तो मिनिस्ट्री अपने आप लिंक कर सकते हो, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली लॉन्च नेशनल जियो साइंस डेटा रिपोजिटरी पोर्टल? ये पोर्टल कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? ए कॉम्प्रिहेंसिव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, किस लिए? फॉर एक्सेसिंग, फॉर शेयरिंग, फॉर एनालाइजिंग, क्या? जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन अक्रॉस द नेशन। सो द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। ठीक है, जिन्हें नहीं याद वो याद कर लीजिए। आगे चलते हैं। विच स्टेट इज होम टू काकरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट दैट रिसेंटली अचीव्ड criticality signifying the onset of a controlled fission chain reaction? उन्होंने सिंपल पूछा है कि भैया हमें बस ये बता दो कि ये पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर है। आप कह दो कि हम भी सिंपल सा आंसर दे देते हैं, गुजरात के अंदर है। वो कहेंगे श्योर हो? आप कहना बिल्कुल, सी इज द राइट आंसर। चलिए सवाल है, जवाब देना है, दो पढ़ूं? चलो ठीक है। रिसेंटली साइंटिस्ट आइडेंटिफाइड हाइड्रोजन साइनाइड, अ वाइटल मॉलिक्यूल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लाइफ, ऑन एनसिलेडस, अ मून ऑफ, इतने में तो आंसर सोच लेना चाहिए, अ मून ऑफ सैटर्न। बी इज द राइट आंसर। इसमें से वो कौन सी स्टेट है जो कि इमर्ज करी है एज टॉप परफॉर्मिंग स्टेट इन द इनॉग्रल एडिशन ऑफ खेलो इंडिया पैरा गेम्स? हरियाणा, बिल्कुल, हरियाणा हैज इमर्ज एज द टॉप परफॉर्मिंग स्टेट इन द खेलो इंडिया पैरा गेम्स के इनॉग्रल एडिशन पे। फ्री टाउन इज कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ विच कंट्री? बताइए, ऑफ विच कंट्री? सिएरा लियोन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। ठीक है। इंडिया कंडक्ट्स मिलिट्री एक्सरसाइजेस अल नजर, ईस्टर्न ब्रिज एंड नसीम अल बहार विद विच अरब कंट्री? ये सारी एक्सरसाइज कौन सी अरब कंट्री के साथ है? बताओ। एक है आर्मी एक्सरसाइज, अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए कल को बताना चाहिए, ये है आर्मी एक्सरसाइज। ये है एयरफोर्स एक्सरसाइज, ये है नेवल एक्सरसाइज। तो ये कौन सी अरब कंट्री के साथ होती है? ओमान। इंडिया और ओमान के बीच में होने वाली है।
Which of the following government organization is one of the organizers of Smart India Hackathon? Smart India Hackathon, बताइए. Smart India Hackathon was launched किस लिए? प्रोडक्ट इनोवेशन का जो कल्चर है ना उसको इनकलकेट करने के लिए, एक ऐसा माइंडसेट जो प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट हो, इसलिए. सो एक इनिशिएटिव है टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद अ प्लेटफॉर्म कि जो भी प्रेसिंग प्रॉब्लम्स हैं वी आर फेसिंग इन आवर डेली लाइव्स, सॉल्व सम, राइट. सो जो मिनिस्ट्री से जुड़ी हुई है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और जो ऑर्गेनाइजेशन जिसने ऑर्गेनाइज किया वो है AICTE. डी इज द राइट वन. ठीक है. इन विच रीजन यू विल फाइंड ट्राइबल्स प्रैक्टिसिंग ट्रेडिशनल कुमेरी कल्टिवेशन? बताओ कहां पर? एक स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर वैसा ही है ये, राइट. वेस्टर्न घाट्स, डी इज द राइट वन. ठीक है. What is a nickname given to geological phenomena of missing sections in the Earth's crust, now explained by glacial erosion? Nickname that is given to this geological oddity, जहां पर large spans of rocks are missing from the Earth's crust without explanation. It is known as Great Unconformity. This is the name given. Which country is the world's biggest producer of rough diamonds as of 2023? रशिया. ठीक है. अगला सवाल कहता है इंटरनेशनल जेंडर इक्वालिटी प्राइज इज गिवन बाय विच कंट्री? फिनलैंड, बी. अगला सवाल बहुत ही सिंपल है. विच कंट्री एमर्ज एज द विनर ऑफ अंडर 19 एशिया कप 2023? बांग्लादेश, डी. ठीक है. अगला सवाल भी बहुत सिंपल है. UN अरेबिक लैंग्वेज डे कब होता है? ऑन विच डेट? 18th ऑफ दिसंबर, ऑप्शन बी. ये लीजिए अगला सवाल, पढ़ो और जवाब दो. What is zero trust authentication that was recently making news? कोई साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क? मतलब आगे बढ़ना ही नहीं है. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. इंडियन गवर्नमेंट इज टेकिंग स्टेप्स टू बूस्ट साइबर सिक्योरिटी. उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक सिक्योर ईमेल सिस्टम फॉर 10,000 यूजर्स इन 17 मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स. इट इज क्रिएटेड बाय National Informatics Center, right? They use advanced security measures like this zero trust authentication. इसके अंदर क्या होता है? 2-factor authentication, जैसे बायोमेट्रिक से, फेशियल रिकॉग्निशन से, राइट. जो भी राइज हो रहा है साइबर अटैक्स में उसके रिस्पॉन्स में ये मूव आया है. तो आंसर है साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क. इसमें से वो कौन सी फिल्म है दैट वन गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर अवार्ड? कहां पर? इट इज बेसिकली फॉर द बेस्ट फिल्म एट 29th कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल. Children of Nobody. C is the right answer. Which platform was developed by National Health Authority? किस लिए? For seamless transfer of medical claims data between insurers and healthcare providers. So the platform that was developed by National Health Authority for this purpose is National Health Claim Exchange. सही है. B is the right answer. ठीक है. अगला सवाल है, एक मोबाइल ऐप है और ये किसी स्टेट की पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने लेकर आया है. जनवाणी कलुष्य निवारणी. जनवाणी कलुष्य निवारणी ये एक मोबाइल ऐप है जो किसी स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने लॉन्च किया है और वो स्टेट का नाम है तेलंगाना. तो सी इज द राइट आंसर. ट्रोपोस्फेरिक एमिशंस मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन सेंसर सैटेलाइट किसने लॉन्च करी है? ये सैटेलाइट, this satellite is launched by ISRO. What do you think? Option A. चलो, ऑप्शन ए भी हो सकता है या फिर ऑप्शन सी भी हो सकता है. यू कंफर्म इन द चैट सेक्शन एंड डू लेट मी नो. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अगला सवाल है, हु इज द रेसिपिएंट ऑफ साहित्य अकादमी इंग्लिश अवार्ड फॉर 2023? नीलम सरन गौर. नीलम सारन गौर, सी इज द राइट आंसर. चलिए अगला सवाल पढ़िए और फिर जवाब दीजिए. हाँ जी. पेंटुइया टेगरी, व्हाट इज दिस दैट वाज रिसेंटली मेकिंग न्यूज? कोई फिश है? नहीं. कोई बैक्टीरिया है? हाँ बैक्टीरिया है. आजकल बैक्टीरिया, वायरस ये न्यूज में है. बी इज द राइट आंसर.
अच्छा, इंटरनेशनल गीता सेमिनार एंड गीता महोत्सव, विच स्टेट इज द मेन स्टेट पार्टनर ऑफ दिस? हाँ जी बताइए, विच स्टेट इज द मेन स्टेट पार्टनर ऑफ दिस? देखो, वैसे तो इसका आंसर होना चाहिए आसाम, सी, अगर उन्होंने मेन स्टेट पार्टनर पूछा है। लेकिन अगर ये पूछें कि ये गीता महोत्सव कहाँ हुआ, तो ये होता है कुरुक्षेत्र के अंदर, हरियाणा में। तो हरियाणा इज द राइट आंसर, बट मेन स्टेट पार्टनर इज आसाम, तो सी इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन में ट्विस्ट हो गया है, आंसर शुड बी सी, मेन स्टेट पार्टनर अगर पूछा जाए तो। वैसे अगर ये गीता महोत्सव कहाँ शुरू हुआ और इट वॉज इनॉग्रेटेड वेयर, तो वो तब आंसर होगा ब्रह्म सरोवर, कुरुक्षेत्र, हरियाणा के अंदर। ठीक है। Who has been awarded with the Veer Chakra 2023? Benoy Roy Chaudhary. B is the right answer. ठीक है। Who has been recently awarded with 2023 Leif Erikson Lunar Prize? ISRO. किस लिए? For Chandrayaan 3. ठीक है। Which organization has been recently honored with 11th edition of FICCI Water Award 2023? And the answer is NTPC Kanti. B is the right answer. बहुत ही सिंपल है, नो रॉकेट साइंस। अच्छा, इसमें से वो कौन सा गल्फ है जो एक नेचुरल सी लिंक फॉर्म करता है बिटवीन रेड सी एंड अरेबियन सी? गल्फ ऑफ व्हाट डू यू थिंक? मैप बेस्ड क्वेश्चन है, गल्फ ऑफ एडन। गल्फ ऑफ एडन अगर सोच रहे हो बिल्कुल सही है, डरो मत, डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम से ये क्वेश्चन है, कौन सी 4 सिटीज हैं, विच 4 सिटीज आर वेन्यू ऑफ 6th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स? चेन्नई ठीक है, कोयम्बटूर ठीक है, मदुरई ठीक है, त्रिची ठीक है, तो फिर ऑप्शन ए भी ठीक है, ए इज द राइट वन। Which of the following numbers is called Hardy Ramanujan numbers or most famous taxi cab number? 1729. A is the right answer. Which country is not a member of OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries? Qatar. D is the right answer. ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चर्च ऑफ एपिफेनी विच वॉज रिसेंटली सिक्योर्ड प्रेस्टिजियस यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन। सिंपल पूछा है, ये कहां पर लोकेटेड है, इन विच स्टेट? हरियाणा के अंदर है, बी इज द राइट आंसर। ठीक है। इन इंडिया ब्लैक टाइगर्स या फिर मेलेनिस्टिक टाइगर्स आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन विच टाइगर रिजर्व? सिंपली पर्ल टाइगर रिजर्व, सी। अच्छा, मुझे ये बताना ये टाइगर रिजर्व कहाँ है, ये तो आप बता सकते हो। उड़ीसा के अंदर है, सोच लो, मैंने बताया है बट कंफर्म करना मुझे। चीफ गेस्ट ऑफ इंडिया 2024 रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, हु इज द चीफ गेस्ट? फ्रेंच प्रेसिडेंट है वो, इमैनुअल मैक्रोन, सी। अगर ऐसे भी पूछ लिया जाए तो फ्रेंच प्रेसिडेंट। ठीक है। सशस्त्र रामानुजन अवार्ड 2023, हु हैज बीन रिसेंटली अवॉर्डेड विद दिस? बताइए, हु हैज बीन रिसेंटली अवॉर्डेड विद दिस? रुशियांग जांग, तो आंसर हो गया अपना बी इज द राइट आंसर। फ्रॉम टाइम टू टाइम द इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? एंड द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज वर्ल्ड बैंक, बी। ठीक है। एक वॉल्केनो है, द रिसेंट इरप्शन ऑफ दैट वॉल्केनो हैपेंड, आपको बताना है इन विच कंट्री? यूलावन, द रिसेंट इरप्शन ऑफ माउंट यूलावन वॉल्केनो हैपेंड, कहां पर? ऑप्शन बी, पपुआ न्यू गिनी, बी इज द राइट आंसर। ठीक है। 2023 नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसीव्ड दिस अवार्ड? एंड द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जल्दी से बता दीजिए। क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, सी इज द राइट आंसर। अच्छा, मुझे एक सवाल आप बताना, ये जो अवार्ड्स हैं दे आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय, चलो मैं बता देती हूँ, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ऑर्गेनाइज्ड नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड एज अ पार्ट ऑफ नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। कब होता है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे? 14 दिसंबर को होता है या नहीं? यू विल टेल मी। ये अवार्ड कौन ऑर्गेनाइज कराता है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़िए, 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, एंड टेल मी द आंसर।
एंड्रिया मैमिलो केव वेयर प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट वॉज रिसेंटली डिस्कवर्ड, कहाँ पर है, इन विच कंट्री, एंड द नेम ऑफ द कंट्री इज मडागास्कर. ए इज द राइट आंसर. ठीक है. विच कंट्री हैज रिसेंटली बैंड व्हाट द एक्सपोर्ट ऑफ रेयर अर्थ प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, बताइए. चाइना के पास डोमिनेंस है ग्लोबल रेयर अर्थ मार्केट की, तो आंसर इज चाइना, बी. चाइना ही कर सकता है ऐसा. दिसंबर 24 को सेलिब्रेट किया जाता है एज नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे. ठीक है. सी. Who has been recently named health ambassador for Salam Bombay Foundation? Deepika Padukone, Amrita Raichand. I think let's hold with B. B is the correct answer. ठीक है. इसमें से वो कौन सी स्टेट है that was recently news and it is also known as Gate of Tears in Arabic? बाबल मांडे. बस यही आंसर है. A is the right one. अगला सवाल है विच कंट्री रिसेंटली सेंट द स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग द मून. विच कंट्री रिसेंटली सेंट द स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग द मून, एंड द आंसर इज जापान. तो जापान इसका सही आंसर है, ऑप्शन डी. मूविंग अहेड, अकॉर्डिंग टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया, वो कौन सी स्टेट है विच स्टेट लेड इन टाइगर डेथ्स इन 2023, बताइए. 1 जनवरी से 25 ऑफ दिसंबर 2023 तक इंडिया लॉस्ट अ रिकॉर्ड ऑफ 204 टाइगर्स. हाईएस्ट टाइगर मोर्टेलिटी है ये इन द डेकेड. और विद इन इंडिया महाराष्ट्र टॉप दैट लिस्ट, 52 टाइगर डेथ हुए हैं. सी. हु हैज वन द विमेन्स सिंगल टाइटल एट नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 हेल्ड रिसेंटली इन गुवाहाटी. हाँ जी, बताइए. 4 ऑप्शंस हैं आपके पास एंड व्हाट डू यू थिंक? अनमोल खर्ब. इफ यू आर गोइंग विद दिस ऑप्शन सी देन यू आर राइट. अगर आपसे पूछ लिया जाए दिस पर्सनालिटी, द स्पोर्ट्स पर्सन इज एसोसिएटेड विद स्पोर्ट्स, बैडमिंटन. रिसेंटली WHO हैज प्री क्वालिफाइड R21 या मैट्रिक्स M वैक्सीन टू प्रिवेंट विच ऑफ द डिसीज. ये तो बहुत बार वैक्सीन न्यूज में रही है, अब तो पता होना चाहिए. मलेरिया इज द राइट आंसर. ठीक है. अगला सवाल, INS इम्फाल which is India's first naval asset named after a city in northeast India. ये क्या है? Is an aircraft carrier, destroyer, submarine? आगे बढ़ना नहीं चाहिए वैसे. destroyer is the right answer. बताइए. If you are going with option B, then you are right. ठीक. Satyangkung village shrine of Islamic preacher Akon Muhammad Sharif is located in which state or UT? लद्दाख के अंदर है. सी इज द राइट आंसर. ठीक है. देवनाहल्ली हेरिटेज रेलवे स्टेशन कहां पर लोकेटेड है, कौन सी स्टेट में है? कर्नाटका में है. बी इज द राइट आंसर. इसमें से वो कौन सा बैंक है जिसने रिसेंटली लॉन्च किया है इंडियाज फर्स्ट कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड अलाउइंग UPI इंटीग्रेशन, ई स्वर्णा. एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, बैंक का नाम बताना है. इंडसइंड बैंक, ऑप्शन बी. अगला सवाल, यूनियन गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू रिवाइव टैक्स रिमिशंस बेनिफिट ऑन एक्सपोर्ट ऑफ विच आइटम, sugar, rice, milk product that was placed in the restricted category in mid 2022. आंसर इज शुगर. चलो चेक कर लेते हैं. शुगर, एब्सोल्युटली राइट. ए इज द राइट आंसर. चलिए अगला सवाल पढ़िए और जवाब दो. विच प्लेयर रिसेंटली क्लिंच्ड चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 टाइटल? व्हाट डू यू थिंक इज द राइट आंसर? डी गुकेश, करेक्ट. ठीक है. इंडियाज फर्स्ट हिमालयन एयर सफारी वॉज रिसेंटली लॉन्च. कहां से, कहां से? उत्तराखंड. बी इज द राइट आंसर. मूविंग अहेड, 26th नेशनल इंटीग्रेशन एंड यूथ लीडरशिप कैंप, विच सिटी वॉज द वेन्यू ऑफ दिस कैंप? ईटानगर. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ठीक है. एट विच प्लेस उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अप्रूव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी. सो यूपी ने अप्रूव किया है डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी, एंड एट विच प्लेस?
लखनऊ, सी। ठीक है। मैक्सिमम पेनल्टी स्टिपुलेटेड इन द इंडियन टेलीकॉम लॉ, किस लिए? फॉर अनसॉलिसिटेटेड मैसेजिंग टू यूजर्स। तो जब मैक्सिमम पेनल्टी होगी वो होगी 50,000 की। करेक्ट, बी इज द राइट आंसर। कोरल रीफ्स ऑक्यूपाई करते हैं व्हाट परसेंटेज ऑफ ओशन फ्लोर? लेस देन 0.1%। हाँ ठीक है, ए इज द राइट आंसर। कौन सी स्टेट है दैट हैज बीन द लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ फंड्स अंडर सेंटर की जो स्कीम है फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट ओवर द लास्ट 4 years? तो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट रेसिपिएंट जो रही है स्टेट वो है उत्तर प्रदेश, बी। बाय व्हाट नेम Vijaykanth, founder of DMDK, who passed away recently, was affectionately known? कैप्टन, बी। ठीक है। अगला सवाल है, किसे इलेक्ट किया गया है एज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली? वासुदेव देवनानी, बी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चंस हैं। विच स्पोर्ट इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन 2024 खेलो इंडिया यूथ गेम फॉर द फर्स्ट टाइम? ऑप्शन ए। सोचने का टाइम चाहिए, यही है, टेंशन मत लो, स्क्वैश। ठीक है। वीर बाल दिवस जो 26 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है हर साल टू कमेमोरेट द मार्टियरडम ऑफ 4 sons ऑफ विच सिख गुरु? गुरु गोबिंद सिंह, सी। ठीक है। ओके चलो आप अगला क्वेश्चन पढ़ो और फिर सोच लो एंड देन गिव मी द आंसर। Dean Elgar, who recently announced his retirement from international cricket, is the former captain of which team? South Africa. ठीक है, B is the right answer. Who was the first Indian Prime Minister to visit Israel? नरेंद्र मोदी, A करेक्ट। अगला सवाल, तानसेन समारोह सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर दिसंबर में, कहां पर, कौन सी सिटी में? तानसेन की सिटी कौन सी है? ग्वालियर, बी। ठीक है। फॉर विच कंट्रीज अपकमिंग जनरल इलेक्शंस डॉक्टर सवेरा प्रकाश हैज फाइल्ड हर नॉमिनेशन रिसेंटली? पाकिस्तान, पाकिस्तान इज अ राइट आंसर। ठीक है, पाकिस्तान। अगला सवाल है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द एडहॉक कमेटी फॉर ओवरसीइंग द ऑपरेशंस ऑफ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया? एंड द आंसर इज भूपेंद्र सिंह बाजवा। ठीक है, अपॉइंटमेंट इन न्यूज से ये एसोसिएटेड क्वेश्चन है। अगला सवाल है, किस कंट्री ने लॉन्च किया है फतेह 2, एक मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम? हमने कहा हमें पता है, उन्होंने कहा बताओ, हमने कहा पाकिस्तान। चलो, डी इज द राइट आंसर। विच इंस्टीट्यूट इज कोलैबोरेटिंग विद रिलायंस जियो, किस लिए? फॉर द लॉन्च ऑफ भारत जीपीटी प्रोग्राम। बताइए। So the program aims to leverage the power of large language models. अभी हमने बात करी ना GPT, generative artificial intelligence, to transform various sectors in the country. IIT मुंबई। एंड द लास्ट क्वेश्चन, नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क कहाँ पर है? ये है उड़ीसा के अंदर, सी इज द राइट आंसर। तो ये आपके होते हैं 240 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि दिसंबर मंथ के करंट अफेयर से जुड़े हुए हैं। आप रेफर कर सकते हो जीके टुडे के एंड्रॉइड ऐप को भी फॉर मोर क्वेश्चंस। दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कड़ साइनिंग ऑफ फॉर दिस लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा। इफ यस, डू लेट मी नो, मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग द लेक्चर एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।